तो रीइंकार्नेट होगा कि इस वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में आखिर में आप लोग को मैंने बताया था कि इस तरह के एक सिमिलर सीन एक और बार हो चुका है, जहाँ अपने यंग सीधा बैंडेज लोग के हाइडआउट में जाके उनके सारे बंदों को अच्छे से पेल पुल के उस हाइडआउट के लीडर को भी अच्छे से धुलाई करने के बाद उस हाइडआउट के सारे सामानों को लूट लेगा। मतलब सीधी बात नो बकवास, अब नाइटल फॉक्स बैंडर्स लोग ही लूटने का काम करता है। तो इसे शुरुआत में हम लोग को यही तो देखना है अपना नाइटल फॉक्स किस तरह इस बड़े बड़े बैंडेट्स ऑर्गेनाइजेशन को लूटता है। तो यहाँ अपना नाइटल फॉक्स वो जायंट दरवाजा को तोड़ के अंदर आती है। पहले इस बंदे को मुंह के ऊपर एक लात मार के उसे वहीं पे गिरा देता है, जिस चीज को देख के अपने ये दोनों बंदे अपने नाइटल फॉक्स को अटैक करते कहने लगता है कि तेरी इस हिम्मत का अंजाम क्या होगा। उस तरह अपने ये वाला बंदा बोलता है अबे उसको मार पहले। तो यहाँ जैसे कि दिख रहा है अपने ये दोनों बंदे जब अपनी तलवार की मदद से अपने नाइटल फॉक्स के ऊपर अटैक करता है, तभी अपने नाइटल फॉक्स उसके मतलब ऐसे आंखों के मतलब चीप प्रोटेक्शन से ही इन तलवार को रोक के कहता है कि अगर यहाँ तुम लोग जिंदा रह जाओ ना तो अच्छाई की जिंदगी को अपना लेना। इसका मतलब तो यार वो समझ गए हो वहाँ पे वो दोनों बंदे का क्या हालत होगा। लेकिन अब वहाँ से सेंस अप करके हम लोग को अपने इस अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बंदे को दिखाया जाता है, जिसके पास मतलब वही रिपोर्ट होता है कोई एक यंग बॉय जबरदस्ती इनके फुटस्टेप्स के अंदर घुस आके सारे बंदे को मार रहा है। इसलिए इस रिपोर्ट देने वाले बंदे ने इनके जो बाकी के चुन्नू मुन्नू थे उनको बोल दिए कि उस बच्चे को जाके रोके, लेकिन उस बच्चे का जो मार्शल आर्ट है वो अनयूजुअल है। तो अब इस बात को सुन के उस तरह अपने अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का बंदा इस रिपोर्ट देने वाले बंदे को कहता है कि तुम हरामजादे लोग मेरे इन सारे गेस्ट के सामने मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आप सुन मेरी बात, हमारे बैंक्वेट शुरू होने से पहले वो बंदा पकड़ा जाना चाहिए, वरना मैं तेरा सर काट डालूंगा। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। तब इस बात को सुन के पीछे से अपने ये वाला बंदा तो ये कहता है कि मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं बैंक्वेट शुरू होने से पहले वो झामले पकड़ने वाले बंदे का सर को काट के आपको पेश करूंगा। तो अब वहां से सनसेट के हम लोग को फिर से अपने गॉड ऑफ थिप को दिखाया जाता है, जो कि अपने आसपास एक कत्लेआम देख के मन में सोच रहा है क्यों ही अपने नाइटल फॉक्स ने कहा था ना कि मास्टरमाइंड जो की भी हो उसने मेरे जॉन हजन मर्चेंट ग्रुप के ऊपर नजर देने की कोशिश की, तब इसका कीमत मैं उससे जरूर वसूल करूंगा। तो यहाँ भाई यारो जैसे कि दिख रहे हो अपने गॉड ऑफ थीप इस कत्लेआम के बीच में एकदम ही डरा हुए कहता है कि कोई पागल ही होगा जो इस कारनामे को देख के अपने नाइटल फॉक्स के सामने आएगा। तब हाँ उस सीन की बात इस तरह अपने इस वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि तलवार लेके अपने नाइटल फॉक्स के ऊपर अटैक करने आते हैं, लेकिन अपने नाइटल फॉक्स ने बस अपने उंगलियों का झटका देके उस आने वाले तलवार को झटक देता है। और इसी के साथ अपने ये वाला बंदा फुल ओपनिंग हो गया, तो उसने एक पाम अटैक करके इसको ही पे निपटा दिया। लेकिन क्या उसी के पीछे से अब फिर से ये दोनों बंदे अपने नाइटल फॉक्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी इन दो बंदे का तलवार अपने नाइटल फॉक्स के वो डिफेंसिव चीज को तोड़ ही नहीं पाता है। तो इस चीज को देख के उससे अपना नाइटल फॉक्स हंसते कहता है कि तुम लोग को देख के क्या लग रहा है, तुम लोग ये करके मुझसे जीत जाओगे। तो यहाँ इसी के साथ ये दोनों बंदे भी निपट गए एक एक बार से अपने नाइटल फॉक्स के। तो यहाँ इन चीजों को उस फोर्ट टेस्ट के हर एक बंदे में से जो मतलब ये पूरे आर्मी टाइप देख रहे हो, ये देख के कहने लगता है कि अरे हम ऐसे किसी बंदे को कैसे मारे जिसके सिर्फ डिफेंस से ही इनके हर एक ब्लेड तलवार के बाहर डिफ्लेक्ट हुए जा रहा है। तब इस चीज को सुनकर उस तरफ अपने नाइटल फॉक्स इसको पूरी टूट पड़ते हुए कहता है कि ऐसा हो रहा है क्योंकि तेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। क्योंकि यह यार जैसे कि दिखने में लग रहा है अपना नाइटल फॉक्स शायद अपने सारे ची को सिर्फ सामने आने वाले बार को डिफ्लेक्ट करने में मतलब लगा रहा है ना। तो यहाँ उसी मोमेंट में कोई अगर बंदा पीछे से आके अपने नाइटल फॉक्स को बार करेगा तब वो उस बार को अपना नाइटल फॉक्स वो ची के मदद से डिफेंड नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली अपना नाइटल फॉक्स तो नाइटल फॉक्स ही है, वो स्ट्रेटेजी हो या ना हो इन बंदों को तो मतलब अच्छे से धो डालेगा। तो यही चीज हमें मतलब कर रहा है, जिस चीज को देख के अपने कवर वाला बंदा मन में सोच रहा है कि अपना नाइटल फॉक्स कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, इतना कि उसने अभी तक अपनी तलवार को मायन से निकाला ही नहीं है। इसका मतलब हमारे लिए वो बंदा सिर्फ मौत है। तब उस तरफ जिसके यारो देख रहे हो अब अपना नाइटल फॉक्स ची का इस्तेमाल करके इन लोग को पुश करे जा रहा है कि बेकार लोग के झुंडो मेरे रास्ते को छोड़ो। तो अब यह बात बोलते हैं अपना नाइटल फॉक्स अंदर घुसे चली जा रहा है और आते हुए अपने मन में सोच रहा है कि यह नजारा अपने नाइटल फॉक्स के पुराने दिनों को याद करता है जब उसने एंट टीमिन के डेन में गया था, जहाँ की उसे पूरे 2 दिनों तक टाइम लग गया था सिर्फ इतने अमाउंट ऑफ वो एंट टीमिन के झुंड थे उनसे ही निपटने के लिए। तो मतलब यहाँ उसने जब सारे एंट के झुंड से निपट के मदर एंट के पास गया था तब मदर एंट ने सीधा अपने नाइटल फॉक्स के सामने
अपना सर झुका दिया था। तब यहाँ इसी सोच के बीच जितना अपने नाइनटेल फॉक्स अंदर घुसे चले जा रहा है उतने ही बंदे बढ़ भी रहे और बंदे ताकतवर भी हुए जा रहा है। तो यहाँ ये वाला बंदा सब लोग को चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भाइयों अगर आज हम मर भी जाए तो हम एक साथ मरेंगे, तो सब लोग एक साथ अटैक करो इसके ऊपर। तो यहाँ जैसे कि दिख रहे हो यारो अपने नाइनटेल फॉक्स के ऊपर कितने सारे बंदों ने अटैक कर दिया है, जिन अटैकों को फिर से अपना नाइनटेल फॉक्स बस सिर्फ उसके चीख के मदद से डिफेंड कर रहा है। तो यहाँ अब सिचुएशन ऐसा हो गया है, मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ अपने नाइनटेल फॉक्स को पूसा भी करने की कोशिश कर रहा है, जिस चीज को देख के उस तरफ नाइनटेल फॉक्स भी इन लोगों को कहता है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं मेरे एक भी स्टेप पीछे ले लूं। जब तक मैं तेरे आयरन फोर्ट्रेस के मास्टर से मिल जाऊं ना तब तक तो बंदे लोग मुझे रोक नहीं पाओगे। तो यहाँ इसी के साथ अपने नाइनटेल फॉक्स ने आगे एक कदम बढ़ा के अपनी ची को इस तरह ब्लास्ट किया जिससे वो कई सारे बंदे हवा में उड़ गए। तो उसी हवा में उड़ते हुए बंदों के बीच में से एक तलवार सीधे अपने नाइनटेल फॉक्स के सर में आके लगने वाला ही था, लेकिन तभी अपने नाइनटेल फॉक्स ने उस तलवार को अपनी ची की मदद से फिर से रोक लिया, जिसके बाद ही वो तलवार फिर से जिस बंदे ने मतलब उस तलवार को चलाया था उस बंदे के हाथ में चला गया। तो जैसे कि दिख रहा है अपने मुच्छर वाला बंदा वही बंदा है जो उसने उस अनर्थरस फैक्शन के बंदे से कहा था ना कि मैं बैंकेट शुरू होने से पहले उस रकिस खड़ा करने वाले बंदे का सर को काट के आपके सामने ला दूंगा। ये वही बंदा है जो कि अपने नाइनटेल फॉक्स को कहता है कि मेरे पास रिपोर्ट आया था कि ये सारे रकिस खड़ा कर कोई यंग मैन, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था तू इतना ज्यादा यंग निकले जाएगा। तब इस वक्त सुन के उस तरफ नाइनटेल फॉक्स भी लाइक कि अभी ये वाला चुमा आप कहाँ से आ गया, जिसका जवाब पीछे से अपने गॉड ऑफ थिप देता है, जो कि इस वाले बंदे को देख के एकदम डरते हुए कहता है कि इस बंदे को साइलेंट ब्लड शॉट कहा जाता है और ये आयरन ब्लड फोर्सेस के मास्टर के दाहिने हाथ वाला बंदा है। इसका मतलब ये वाला बंदा वही अपने अनऑथराइज्ड फैक्शन के बंदे के दाहिने हाथ वाला बंदा है। तब इस बात को सुन के उस तरफ अपने मुच्छर अपने गॉड ऑफ थिप को पहचान जाता है, इसलिए वो कहता है कि क्या सच्ची मुच्ची में तूने इस बंदे को हमारे आयरन ब्लड फोर्ट्रेस के अंदर लीड करके लेके आया है। जिस वक्त सुनकर उस तरफ अपने गॉड ऑफ थिप कहता है कि उसे क्या लग रहा है वो इतना स्किल है जो वो इस तरीके के बंदे को पकड़ के तुम लोग के फोर्ट्रेस में आके ये सब रकस खड़ा करेगा। तब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने मुच्छर यानी कि ब्लड शॉट कहता है कि हम लोगों ने तुझे कहा था कि हम लोग जो अगर कहेंगे वो तू करेगा ना तब तेरा जान बच जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी तूने ये काम कर ही दिया। तब इस बात को सुनकर उस तरफ अपना गॉड ऑफ थिप कहता है कि अब बकवास करना बंद कर, तूने ना बल्कि मेरा इस्तेमाल किया बल्कि जब तेरा काम नहीं हुआ तब तूने मुझे मारने के भी सारे इंतजाम कर दिए थे। तो अब जबकि यंग मास्टर ने मेरी जान बचाई है तो अब यहाँ मेरा और तुम लोगों का कोई रिश्ता ही नहीं रहा। तब इस वक्त सुनकर उस तरफ अपने मुच्छर ब्लड शॉट कहता है कि बेवकूफ के बच्चे, तेरे को क्या सच में लग रहा है तेरे वो पॉइजनस जीव को अपने शरीर से निकाल देने के बाद तो हमारे अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन से बच जाएगा। तो इस बैक एंड फोर्थ बात को सुनते उस तरफ नाइनटेल फॉक्स कान खुजते कहता है कि अबे ओ अपना ये जो इतना ज्यादा बात कर रहे हो ना, इतने बात तो लैला मजनू पहली बार देख के वो भी नहीं कर थे। तुम लोग कोई रूम वगैरह चाहिए क्या? आराम से जाके वहीं पे बिस्तर में बैठ के या जमीन पे बैठ के कहीं पे भी बात करना, ठीक है ना? तो यहाँ इसलिए इस डायलॉग को मैंने ऐड किया है, लेकिन अब वही अपना नाइनटेल फॉक्स कहता है कि तुम लोग अगर बात करने का मन हुआ ना तब कहीं और जगह बात करो, यहाँ लड़ाई चल रहा है। तब इस वक्त को उस तरफ अपना ब्लड शॉट अपना फाइटिंग स्टैंड लेके अपने नाइनटेल फॉक्स की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तू कितना बेवकूफ है, लेकिन कोई ना, मैं तुम दोनों को एक पीसफुल मौत दूंगा। ये बोलने के बाद अपने ब्लड शॉट साइलेंट इंक शॉट का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि मतलब मूवमेंट को देख रहे हो, अपने नाइनटेल फॉक्स के ऊपर ये अटैक कर देता है। जिस अटैक को पहली बार देख के तो ऐसा लगा कि अटैक अपने नाइनटेल फॉक्स काफी डैमेज करेगा, लेकिन अगले पन्ने में हम लोग को दिखे जाता है अपने नाइनटेल फॉक्स ने उस तलवार को ना सिर्फ अपने 2 उंगली से रोक दिया था। तब इस चीज को देख के उस तरफ अपने अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के सारे झुंड के बंदे लोग कहने लगते हैं कि ये नामुमकिन है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे साइलेंट ब्लड शॉट को उसने बस 2 उंगली से रोक दिया। लेकिन अब उस तरफ अपने गॉड ऑफ थिप भी मन में सोच रहा है कि अपने नाइनटेल फॉक्स ने सच्ची मुच्ची में सिर्फ अपने 2 उंगली की मदद से इसके बाहर को रोक लिया। लेकिन अब उस तरह अपने नाइनटेल फॉक्स भी इस तलवार को पकड़ के उस ब्लड शॉट को कहता है कि तूने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। बताए वैसे तेरे तलवार काफी अच्छा है, लेकिन तेरे चीख के बारे में कह नहीं सकता हूँ। लेकिन अब इस चीज को देख के उस तरह अपने ब्लड शॉट कहता है कि ये पावर कोई ट्रांसेंडेंट बंदे का पावर नहीं है। जिस वक्त सुन के इस तरह नाइनटेल फॉक्स भी कहता है कि ट्रांसेंडेंट पावर, तो ये क्या कह रहा है, यह पावर प्रैग्मेटिज्म लेवल के पावर है। तब इस वक्त सुनकर उस तरफ
अपने ब्लड शॉट कहने लगता है क्या बकवास कर रहा है। यह बात मतलब वो पूरी कर पाता इससे पहले ही अपने नाइट फॉक्स ने एक किक मार के इसको दूर फेंक दिया, जिसके बाद अपने ब्लड शॉट उस किक के पावर को मिनिमाइज करते खुद का बैलेंस बना के जब अपने तलवार की तरफ देखता है तब उसका तलवार अपने नाइट फॉक्स ने एक कप का कंट्रोल करके ऊपर आसमान में टांग दिया है। तब इस चीज को देख के अपने ब्लड शॉट मन में सोच रहा है कि उसके इंक शॉट आसमान में है, इसका मतलब अपने नाइट फॉक्स ने यानी कोई टेलीकिनेसिस की मदद से इसके वेपन को उसने छीन लिया है। तो ऐसा कांड वही बंदा कर सकता है जो सुप्रीम शॉट मैनिपुलेशन के रैम तक पहुंच गया है। तब इस चीज को उस तरफ अपने नाइट फॉक्स इसका मतलब चेहरे के हाव देख के सेंस करके समझ जाता है, इसलिए वो कहता है कि अच्छा तो एक चोर होने के बावजूद भी इस चीज के बारे में जानता है। खैर ये तलवार तेरे जैसे चोर के हाथों में फिट नहीं बैठता है, यह बोलते है अपने नाइट फॉक्स अपने हाथों का इशारा करता है और तलवार अपने इस ब्लड शॉट के शरीर को चीर के जमीन में जा धंसता है। यानी कि इसी के साथ अपने ब्लड शॉट का कहानी खत्म हो गया है, जिस चीज को देख के एक पल के लिए तो पूरा माहौल सन्नाटा हो गया था। जिस सन्नाटे को तोड़ते हुए अपना नाइट फॉक्स वही टेलीकिनेसिस की मदद से इस तलवार को अपने हाथों में लेके कहता है कि ये तुम लोग का आखिरी चांस था, इसके बाद जो कोई बंदा मुझे रोकने की कोशिश करेगा ना, मैं बिना हेजिटेट के उस बंदे की गला को काट दूंगा। तो अब वहां से सनसेट के हम लोग की ये दो जायंट वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि बाहर की तरफ एकदम मिनिसिंग आंखों से देख रहा था, जिस चीज को देख के अपने नामन क्लैन का बंदा इस अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बंदे से पूछता है कि क्या सच में सब कुछ कंट्रोल में है ना, क्योंकि वो मेरे दो वुल्फ बिना किसी रीजन के इस तरह एजिटेट नहीं होते। तब इस बात को सुन के उस तरफ अपने अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का बंदा कहता है कि ऐसा लग रहा है वो बंदा सच्चे में इस मामले में घुस गया है, यानी कि वही ब्लड शॉट के बारे में कहा जा रहा है। जिसके बाद अपने सेक्शन का बंदा कहता है कि बैंकेट की तैयारी होने के बाद ही हम लोग बैंकेट पार्टी को शुरू कर देंगे, और जैसे कि बाहर इस सन्नाटा सुन रहे हो ना, इसका मतलब उस आदमी ने उस इंट्रूडर का सार को काट दिया होगा। लेकिन अब इसी बात के साथ हम लोग को फिर से वही इंदो पुल खुद के जाता है जो कि और भी ज्यादा एजिटेट हो जाता है, जिस चीज को देख के अपने नामबैन क्लैन का बंदा एक कहता है कि सही है लेकिन मैं बाहर खुद चेक करके देखना चाहूंगा। तो हमें इसी के साथ दरवाजे के इस बार अपने ये दो पुल एकदम ही एजिटेट हो रहा है, जिसके नेक्स्ट पैनल में वो दरवाजा खुल जाता है और दरवाजा खोल के अपना नाइट फॉक्स इन लोग के मीटिंग के रूम के अंदर आते हुए कहता है कि वो गॉड ऑफ मास्टरमाइंड वाला बंदा कौन है रे। जिस बात को सुन के अपने आर्मर वाला बंदा अपने नाइट फॉक्स से पूछता है कि वो कौन है, लेकिन उस तरफ पीछे ही अपने अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन वाला बंदा मन में सोच रहा है कि वो सारे फालतू हरामजादे लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि यह बंदा हम लोग की कोर्टयार्ड में भी पहुंच गया है। इसी के बाद उसका नजर अपने ब्लड शर्ट के शॉट के ऊपर पड़ता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि अपने नाइट फॉक्स ने उसके दाहिने हाथ को डिलीट करके उसके तलवार को ले लिया है। लेकिन अब इस तरफ अपना नाइट फॉक्स इस अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बंदे को देख के एक्साइटेड होते कहता है कि ओ तू उस तरफ एकदम ही बहियात अगले दिखने वाले बंदे तू है ना, वो मास्टरमाइंड वाला बंदा। तब इस चीज को सुनकर उस तरफ अपने अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन वाला बंदा एकदम ही गुस्से में जोर जोर से कहने लगता है कि हरामजादे तू सच्ची में पागल हो गया है, जो यहाँ मरने के लिए गया है। देख मैं समझ रहा हूँ तू यंग है, तेरा खून कुछ ज्यादा ही बॉयल हो रहा है, तो क्यों ना तू माउंटेन में जाके अपनी इस खून को कंट्रोल करने की कोशिश कर। वो न करके तेरी हिम्मत कैसे होगी, पहले तो ये बता जो तू हमारे आयरन ब्लड सेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए गया। तो यहाँ यारो मैंने पहले भी पिछले वाले एपिसोड में कहा है कि सीरीज के साथ कुछ मतलब गड़बड़ चल रहा है ट्रांसलेटर लोग को लेके, यानी तो वेबसाइट को लेके। इस वजह से मतलब अलग अलग ट्रांसलेटर अलग अलग ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसलिए इसका अभी यहाँ आयरन ब्लड सेक्ट कहा जा रहा है, लेकिन इससे पहले आयरन ब्लड फोर्ट्रेस कहा जा रहा था। फिर कोई ना, मतलब समझ रहे हो ना, यही बात है, ठीक है ना। तब यहाँ स्टोरी में उस तरह अपना नाइट फॉक्स इस बात को सुन के हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे सेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए आया हूँ। तेरे को मतलब सच में लग रहा है मैं तेरे यहाँ सेक्ट में आके ट्रैवल कॉस कर रहा हूँ। अबे बहियात दिखने वाले बंदे वो तू है जो सेंट्रल प्लेन में ट्रैवल कॉस कर रहा है। तब इस बात को सुन के अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का बंदा कहता है कि तू क्या कह रहा है, जिसका जवाब में अपना नाइट फॉक्स कहता है कि वो कुछ नहीं, मेरे को एक चोर मिला था जिसके पॉइजन को क्योर करने के बाद उसने कहा एक बाहियात दिखने वाला हैवान बैटलफील्ड या कह लो सेंट्रल फिल्म के अंदर जो सारे एसोसिएशन है उन सब में ट्रैवल क्रॉस करवाने का मेन मास्टरमाइंड यहाँ मिलेगा मेरे को। तो यहाँ की तू कह रहा है तू वो बंदा नहीं है। लेकिन अब इस बात को सुन के इस तरफ अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का बंदा मन में सोच रहा है वही कि अपने गॉड ऑफ थीव ने इन लोग को बेच दिया अपने जान के बदले। लेकिन अब इस तरफ अपना नाइट फॉक्स इन बंदों का मजाक उड़ाने के लिए कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, क्योंकि मैंने उसके बात को किसी को बताया नहीं है, इसलिए तुम लोग खुद को लाकी मान सकते हो। लेकिन अब यहाँ इन सारे बकवास को छोड़ के क्यों ना तू जो कुछ कर रहा है वो बंद कर दे और मैं कंटिन्यू रखूंगा, मतलब आज किसी को बताऊंगा नहीं कि सेंट्रल फिल्म में सारे कांड के पीछे तेरा हाथ है। तब इस बात को सुनिए उस तरफ ने अनऑर्थोडॉक्स वाला बंदा एकदम गुस्से में अपने नाइट फॉक्स को कहने लगता है कि सर अब देखो तो तू क्या सच्ची मुच्ची में
मुझे थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है। मैं यानी कि डेथ किंग चिलमन सगन तुम मुझे थ्रेट कर रहा है। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपना नाइटल फॉक्स सांस छोड़ते हुए कहता है कि अगर मैं तेरे को थ्रेट कर रहा होता ना तब तू जिंदा नहीं रहता। कह कि मेरे लिए हमेशा बीटिंग पहले आता है, उसके बाद कोई भी कॉन्वर्सेशन होता है। तो यह शायद वही चीज होगा। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने अनर्थ सेक्शन का बंदा कहता है कि बच्चे एरोगेंट्स की भी हद होती है। मैंने जानता तेरे हाथों पे वो ब्लड शॉट का शॉट क्या कर रहा है, लेकिन इन दी एंड तू एक अननोन जमीन में मरा हुआ मिलेगा। तब इस बात को सुन के उस तरफ नाममैन क्लैन का बंदा भी कहता है कि अगर तू इसे मारने वाला है ना तब क्यों ना मेरे दो सबनेट के खाना बना दे तू। यह बात बोलने के बाद अपने नाममैन क्लैन का बंदा मन में सोच रहा है कि यह बात बोलते है उसे मतलब ये फील हो रहा है कि वो लैपटॉप पर खाना को खाने की कोशिश कर रहा है। तब इसी सोच के साथ अपने नाममैन क्लैन का बंदा अपने वो दोनों वुल्फ को अटैक करने की आदेश दे देता है, जिसको सुन के वो दोनों वुल्फ अपने नाइटल फॉक्स के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब यहाँ जब वो दोनों वुल्फ अपने नाइटल फॉक्स के पास आता है तब अपने नाइटल फॉक्स वही मतलब अपना ओड़ा दिखाता है या आंखों में दिख रहे हुए या मतलब वही एनिमल इंस्टिंक्ट दिखाते हुए इन दो वुल्फ को अपने कंट्रोल में लेता है। तब इस चीज को देख के उससे अपने नाममैन क्लैन का बंदा मन में सोच रहा है कि ये दो वुल्फ इनके सामने ओपोनेंट कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, ये दोनों हमेशा उस बंदे को रूथलेसली चीर फाड़ के खा जाते हैं। लेकिन अभी मैं ये क्या चीज देख रहा हूँ, ये दोनों डर के मारे अपना दुम हिला रहा है। अरे ये दोनों तो मेरे ऊपर ही अटैक करने से डरते नहीं है, लेकिन एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। तब यहाँ उस तरफ जैसे दिख रहे हो अपना नाइटल फॉक्स इन दो वुल्फ को पेट करते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है ये दोनों मुझे अब अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। ये बोलने के बाद अपना नाइटल फॉक्स उन बंदों की तरफ देख के आगे कहता है कि ये लोग मेरे ऊपर अपना फैंग्स दिखाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। लेकिन अब इस चीज को सुन के उस तरफ अपना अनअर्थर फैक्शन का बंदा अपने तलवार को लेके ची निकलते हुए कहता है कि बच्चे तू अब मेरे नर्व को हिट कर रहा है। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपना नाइटल फॉक्स कहता है कि अबे वो पहिया दिखने वाला बंदे तो क्या सच्चे मुच्चे में मेरा वो दिए जाने वाले चांस को लेगा नहीं, देख तेरी इज्जत बच जाएगा। लेकिन अब इस चीज को सुन के उस तरह अपने अनऑर्डर फैक्शन का बंदा एकदम ही फुल्ली गुस्सा होके अपनी फुल ची का इस्तेमाल करके फाइटिंग स्टैंड ले लेता है, जिसके प्रेशर से अपने ये आसपास रहने वाले बंदे खुद को डिफेंड करने लग रहा है। और यहाँ तो ये नाममैन क्लैन का बंदा भी मन में सोच रहा है कि ये ओड़ा तो वो 24 मास्टर को राइवल कर रहा है। लेकिन अब उस तरफ अपना नाइटल फॉक्स इस चीज को देख के इसको और गुस्सा देने लग कहता है कि तू जैसा दिखता है ना तेरा वड़ा भी वैसा ही है, यानी कि बहियात के बहियात। यह बोलने के बाद अपना नाइटल फॉक्स उसके ओड़ा को दिखाने की तैयारी करते हुए आगे कहता है कि मैंने तेरे को क्लियरली एक चांस दिया था जिससे तू बेइज्जत नहीं होगा। लेकिन यह बोलने के साथ साथ ही अपना नाइटल फॉक्स अब उसका ओड़ा निकल रहा है, जिस चीज को देख के उस तरफ अपने अनऑर्थोडॉक्स सेक्शन के बंदे कभी फट जाता है। लेकिन उस तरफ अपने नाममैन क्लैन का बंदा कभी, जिसका मतलब पहले ही इस अनऑर्थोडॉक्स सेक्शन के बंदे से ओड़ा से फट गया था, लेकिन जब उसने अपने नाइटल फॉक्स के ओड़ा को देखा उसका फट के चौसठ हो गया है। लेकिन अब इसी के साथ जब अपना नाइटल फॉक्स उसके पूरे ताकत को धीरे धीरे निकल रहा है ना, तब इस नाममैन क्लैन के बंदे को समझ में आ जाता है कि अपने नाइटल फॉक्स का जो ओड़ा है वो कब का सरपास कर दिया है अपने इस अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बंदे से। लेकिन अब उस तरफ अपने अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बंदे की तरफ आते जो कि अपने मन में सोच रहा है कि क्या सच में उस पे किया जा रहा है बस सिर्फ अपने नाइटल फॉक्स के ओड़ा से ही। तो अब उस तरफ अपना नाइटल फॉक्स इसको टोंड मारते कहता है कि अब ओए तू कब मेरे को काट के हाफ हाफ कर देगा, क्योंकि उस तरफ हमारा नाइटल फॉक्स कहता है कि अब ओए अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बंदे तेरा नाम वो 24 ग्रेट मार्शल मास्टर के नाम की तरफ आते हैं ना, तो यहाँ तू ये मत बताना कि सिर्फ मेरा चीक को देख के ही तेरी इतनी फट गई कि तू मेरे ऊपर हमला करने की हिम्मत भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अपने जो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का लीडर है इसका नाम ऑलरेडी वो 24 मार्शल मास्टर के नाम से आता है। तब यहाँ उस बात को बोलने के बाद अपना नाइटल फॉक्स आगे कहता है कि अगर तू अपना थोड़ा बहुत भी डिग्निटी को प्रिजर्व करके रखना चाहता है ना तब खुद को मार दे। लेकिन अभी का सिचुएशन देख के ऐसा भी नहीं लग रहा है कि तू खुद को मार भी पाएगा। तो यहाँ जैसे कि दिख रहा है अपना नाइटल फॉक्स इस अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बंदे को काफी ज्यादा टॉन्ट कर रहा है, उकसा रहा है, जिसका रिजल्ट अपने अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का बंदा एकदम गुस्सा होते कहता है कि अभी तक उसे एक भी ओपोनेंट नहीं मिला है जिसको उसके तलवार ने काट नहीं पाया है, तो मुझे नहीं लगता तो कोई डिफरेंट बंदा है। यह बोलने के बाद अपने अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का बंदा अपने नाइटल फॉक्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इसके नेक्स्ट पैनल जैसे कि दिख रहे यारो अपने अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का बंदा अपने नाइटल फॉक्स के ऊपर है और यहाँ उसने जो वो हमला किया ना उसका इफेक्ट
हम लोग को बाहर से देखा जाता है क्योंकि इसका जब ब्लड फुटेज का मेन रेसिडेंट है वो रेसिडेंट पूरी तरह से तबाह हो गया। तब इस सीन के बाद जब मतलब थोड़ा बहुत धुआं पुआ हटता है ना, तब उसके बाद ही हम लोग को देखा जाता है अपना नाइट फॉक्स एकदम ही डिसअपॉइंट होके वहीं पे खड़ा रहता है, जिस चीज को देख के वो गॉड ऑफ थीफ अपने यंग मास्टर का कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना नाइट फॉक्स इससे पूछता है कि अबे तू कहाँ था अब तक, लेकिन इस बात को सुनकर उस तरफ फिर से अपने गॉड ऑफ थीफ कहता है कि यंग मास्टर वो अनसैटिस्फैक्शन वाला बंदा कहाँ है। जिसके जवाब में फिर से अपने नाइट फॉक्स एक और सवाल कर देता है कि तेरे को देख के क्या लग रहा है, वो भगोड़ा भाग गया है। मेरे को यार सच्चमुच में लग रहा था वो बंदा मेरे साथ लाइफ एंड डेथ तक लड़ेगा, लेकिन साले ने बिल्डिंग गिरने के आड़ में डिसअपियर हो गया। तब इस बात को सुन के उस तरफ अपने गॉड ऑफ थीफ अपने नाइट फॉक्स को कहने लगता है कि यंग मास्टर हमको उस बंदे के पीछे करके उसको मार देना चाहिए आज का जी, क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा कनिंग और क्राफ्टिक बंदा है। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपना नाइट फॉक्स एकदम मतलब डिसअपॉइंटेड है, तो वो लेजली कहता है कि अगर मैं उसका पीछे करके उसको मारूं ना वो कुछ ज्यादा ही कम करना हो जाएगा। वैसे भी आज जो वो बेइज्जत होके मेरे हाथों से बच के गया है ना, इस बार में वो सोचेगा और जब सोच खत्म हो जाएगा तब वो मरने के लिए मेरे पास फिर से आ जाएगा, तब मैं उसके साथ डील कर लूंगा। तब इसी बात के साथ साइड से किसी बंदे का खांसने का आवाज आता है, जिसके सामने अपने दो शायद बुल्फ है। तब उन लोगों को देख के अपने गॉड ऑफ थीफ अपने नाइट फॉक्स को कहता है कि एक नाममैन क्लैन के बंदे नहीं है यंग मास्टर, आप इन लोगों के साथ क्या करने वाले, मतलब किस तरह डील करेंगे। तब इस बात को सुन के इस तरह अपना नाइट फॉक्स मन में सोच रहा है कि साउथ के जो वुल्फ्स है और ये जो सारे बीस्ट है इनको ये सारे बंदे लोग टॉर्चरस और रूथलेस मेथड से टेम करते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब वो बीस्ट कोई काम का नहीं रहता है या काम करते वक्त चोट लग जाता है तब उन बीस्ट को वो टेम करने वाले मास्टर लोग यूज एंड थ्रो मटेरियल की तरह डिस्कार्ड कर देते हैं। इसलिए सदर्न एरिया के मॉन्स्टर स्पिरिट कुछ ज्यादा डीप रिसेंटमेंट रखते हैं इन बंदों के ऊपर। तब इस बात को सोचने बाद उस तरह अपना नाइट फॉक्स ये सब जाते हुए अपने गॉड ऑफ थीफ को कहता है कि कोई और बंदा है जो इन लोगों को संभाल लेगा। तो यहाँ जैसे कि यारो देख रहे हो अपने मेनासिंग दिखने वाला बीस्ट इन लोग का क्या हालत करेगा वो हम लोग का भी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है हमारे चियन हजिन मर्चेंट ग्रुप के अंदर अपना नाइट फॉक्स का फादर एकदम ही हैरान है। उस अपने रेड वेले बंदे भी एकदम ही हैरान है, क्योंकि ये जो गॉड ऑफ थीफ है ये यहाँ पे आके अपने आप को सरेंडर कर रहा है। तब इस चीज को देख के उस तरफ अपने नाइट फॉक्स का फादर अपने नाइट फॉक्स से पूछता है कि ये बंदा कौन है। जिस चीज सुनकर उस तरफ नाइट फॉक्स कहता है कि अब तेरे को कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जवाब दे। तो यहाँ ऑब्वियसली अपना गॉड ऑफ थीफ खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मन्नू का ही नाम है गॉड ऑफ थीफ, और मैं नहीं वो बैटल भी कह लो या ऑर्गेनाइजेशन कह लो सेंट्रल प्लेन के अंदर उनके अंदर कियोस मचाने का चोरी करने का काम मैंने ही किया है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने रेड वाले बंदी इसको कहता है कि अभी तू पागल वगैरह हो गया क्या, जो तू खुद को गॉड ऑफ थीफ कह रहा है। इसका मतलब समझ रहे ना तेरे को पनिशमेंट किस तरह का मिलेगा। लेकिन यहाँ ऑब्वियसली इन लोगों को मन ही मन समझ में आ गया था कि वो सामने खड़ा बंदा सचमुच में गॉड ऑफ थीफ ही है जिसका अपने नाइट फॉक्स ने पकड़ा है। तो यहाँ अपने नाइट फॉक्स का फादर जल्दी जल्दी अपने रेड वाले बंदी से डिस्कस करने लगता है कि किस तरह इनको चीफ एल्डर को बताना पड़ेगा और मोरिम अलायंस को भी आगाह करना पड़ेगा। तब इस बात को सुनकर उस तरह अपने रेड वाले बंदी कहते हैं कि हाँ, और उन लोगों को एक स्टोरी भी बना देना पड़ेगा जिससे यंग मास्टर यानी कि अपने नाइट फॉक्स किस तरह गॉड ऑफ थीफ को पकड़ा है ये अलाइन हो। तो अब उस तरफ इन डिस्कशन सुन के अपना उस तरफ नाइट फॉक्स पूछता है कि फादर क्या चीफ एल्डर की जो बात कर रहे हैं ना वो क्या उस बेगर सेट के चीफ एल्डर है। जिसका जवाब ऑब्वियसली अपने नाइट फॉक्स का फादर देता है कि हाँ, वो चीफ एल्डर मार्शल अलायंस से यहाँ पे चीफ इन्वेस्टिगेशन के तौर पे आए है। लेकिन यार इससे पहले जो ट्रांसलेटर ने कहा था ना वो कहा था अपना वो बेगर बुढ़ा मार्शल अलायंस के लिए नहीं आया है बल्कि वो आपने सेक्ट की वजह से आया है, जिसका भी चेंज करके फिर से वही मार्शल अलायंस के चीफ एल्डर बना दिया गया है जो कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनके मतलब चियन हजिन ग्रुप में आया है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ नाइट फॉक्स एनआई होते हुए कहता है कि उस बुढ़े ने हमारे चियन हजिन मर्चेंट ग्रुप के अंदर आने के बाद किया ही क्या है, सिर्फ दारू पिया है, मीट खाया है और आराम किया है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है आप इस बंदे को पकड़ाने का सारा क्रेडिट उसको देने की क्यों कोशिश कर रहे हो। अब जबकि मैंने इस बंदे को पकड़ा है इसका मतलब सारा कंट्रीब्यूशन मेरा है तो मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए ना। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरह में रेड वाले बंदी कहने लगता है कि अभी ये वक्त नहीं है कि हम लोग डिस्कस करें किसको क्रेडिट मिलेगा।
और वैसे कि इस गॉड ऑफ थीफ ने कहा इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड था, जिसका जवाब भी अपना नाइटल फॉक्स वही मतलब एकदम नॉनस्लाइनली कहता है कि हाँ उसने कहा ना वो आयरन प्लेटेड फोर्सेस का चल मसिंग करके बंदा, वो जो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के ब्लैड करके कुछ सेक्ट है उसके लीडर। तब इस बात को सुन के इन दोनों की हालत देख रहे हैं मतलब। लेकिन अब यहाँ अपने नाइटल फॉक्स का फादर खुद को थोड़ा बहुत मेंटेन करके अपने नाइटल फॉक्स को कहता है कि तू ये जानने के बावजूद भी वो क्या क्रेडिट सचमुच में लेना चाह रहा है। लेकिन अब इस बात को सुन के उससे अपना नाइटल फॉक्स कहता है कि मैंने इसको कैप्चर किया है इसलिए मेरे को इसको ले आना ही पड़ा, ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूंगा, कि मुझे मतलब छोड़ देना चाहिए था। तो अब यहाँ यारो इस बात को सुन के उस तरफ अपने रेड बल्लेबंदी चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि अगर उसे पता चला कि ये गॉड ऑफ थीफ हमारे पास है ना तब वो अपनी सारी ताकत लगा देगा, यानी तो खुद आके इसको ले जाने की कोशिश करेगा यानी तो इसको मार देने की कोशिश करेगा। इस प्रोसेस में हम लोग भी निपटे जाएंगे। अरे वो छोर हमारे ऊपर कई सारे सस्पिशियस नजर आ जाएगा, उसके ऊपर से हमारे पूरा हुनन खतरे में पड़ सकता है। तब इन बातों को सुनते हुए उस नाइटल फॉक्स भी लाइक है अरे मैंने कब का उसके साथ निपट के खड़ा गया हूँ। लेकिन अब उस तरह बातें अपने रेड बल्लेबंदी अपने नाइटल फॉक्स के फादर को कहता है कि आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि मार्शल अलायंस ने गॉड ऑफ थीफ को पकड़ लिया है। इसी दौरान मैं हुनन में और उस अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के सेक्ट को लेके इन्वेस्टिगेट शुरू कर दूंगा। यह बात बोलते अपने रेड बल्लेबंदी जाने लगता है और जाते हुए ये दोनों ही साथ अपने मन में सोच रहा है कि अपने नाइटल फॉक्स को मार्शल वर्ल्ड के इंट्रिकेसी और विशेष नेचर के बारे में कुछ पता नहीं है। वो मतलब ताकतवर हुआ तो क्या हुआ, हम लोग उस अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के मास्टर को लाइटली नहीं ले सकते। तब ये सोचते अपने रेड बल्लेबंदी आगे जा ही रहा था, लेकिन तभी उसके सामने अपने नाइटल फॉक्स ने उस जो ब्लैड शॉट के शॉट है ना उस शॉट को मतलब जमीन में गाड़ देता है। जिस शॉट को देख के अब इस तरह अपने रेड बल्लेबंदी को मतलब समझ में आ जाता है कि ये शॉट वो ब्लैड शॉट का था जो कि अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के दाहिने हाथ वाला बंदा है। जिस सोची के बाद ही पीछे से अपना नाइटल फॉक्स कहता है कि मुझे लगा ये कुछ यूजफुल होगा इसलिए मैंने इस शॉट को मेरे साथ ले आया है। तब इज्जत सुन के उस तरह अपने रेड बल्लेबंदी डरते हुए पीछे मुड़ के अपने नाइटल फॉक्स को पूछने लगता है कि उसने ऑलरेडी उस अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बंदे के आयरन ब्लड फोर्ट्रेस में जाके होके आया है। जिसका जवाब तो ऑब्वियस है, वो मतलब इसलिए हंसते कहता है कि अब फिक्र मत कीजिए, वो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का जमाना ना वो कुछ ट्रैवल खरा नहीं कर पाएगा। तब यहाँ इसी बात के साथ हम लोग हमारे गॉड ऑफ थीफ को देखा जाता है जो कि इन चार के मीटिंग में बता रहा है किस तरह अपने नाइटल फॉक्स ने जाके नावल के उस ब्लैड शॉट बंदे को मार दिया, बल्कि उसने उस अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के जो बंदा है ना उसको इतना चोटिल कर दिया है जिस चोट से रिकवर करने के लिए उसे अभी टाइम लग जाएगा। लेकिन हाँ वो लारा से और अपने क्लैन को छोड़ के भाग गया है, जिसकी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के वो बंदे का जो मास्टरमाइंड है उसका आप कोई ट्रबल ही नहीं रहा है। तब इस बात को सुन के यहाँ जो ये चारों मीटिंग में है ना ये सब के सब एकदम चुप हो जाता है। उससे अपने नाइटल फॉक्स के फादर भी इस तरह अपना मुंह खोलते हैं मन में सोच रहा है कि अपने नाइटल फॉक्स के मार्शल आर्ट क्या सच में उस लेवल में पहुंच चुका है जिस लेवल पे इवन वो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का वो मास्टर बीच लड़ाई को छोड़ के भागना पड़ा उसे। लेकिन अब उस तरफ अपने रेड बल्लेबंदी मन में सोच रहा है कि अपना नाइटल फॉक्स उस लेवल पे है जिस लेवल पे इसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इसका मतलब तो अपना नाइटल फॉक्स वो 24 ग्रेड मास्टर जितना ताकतवर है, इवन शायद उनसे भी कई ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब ये भी है कि मुरिम वर्ल्ड में अगर अपने नाइटल फॉक्स के स्ट्रेंथ के बारे में किसी को पता चल जाए, मतलब ये बात अगर लीक हो जाए तब चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए अपने रेड बल्लेबंदी मन ही मन सोच लेता है कि वो अपने नाइटल फॉक्स को अपने पास ही रखेगा जिससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो यार ये बात मुझे अपनी रेड बल्लेबंदी अपने नाइटल फॉक्स को अपने पास रहेगा वो कैसे रहेगा वो अपने इमेजिनेशन के ऊपर ही छोड़ दो, ये राइटर बताने वाला नहीं है। इसलिए अपने रेड बल्लेबंदी बाहर कहता है कि एविन मैं भी सरप्राइज्ड हूँ, यंग मास्टर इतने ताकतवर निकल जाएंगे ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से ही बाहर था। यह बोलने के बाद अपने रेड बल्लेबंदी आगे कहता है कि जो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का बंदा है ना वो काफी ज्यादा स्कीमिंग टाइप बंदा है, तो वो जब तक एलिमिनेट नहीं हुआ है इसका मतलब वो श्योरली अपनी चोटों को हील करके खोए स्ट्रेंथ को रिबिल्ड करके एक और बार अटैक करने जरूर आएगा। अपने नाइटल फॉक्स की तरह देखते हैं रेड बल्लेबंदी आगे कहता है कि वो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का बंदा स्टिल मुरीम के लिए एक डेंजरस एंटिटी है। तब इस बात को सुनकर उस तरह नाइटल फॉक्स लाइक है ये औरत कुछ न कुछ स्कीम पका रहा है।
लेकिन अब उस तरफ अपने नाइट फॉक्स का फादर कहता है कि इस बात के ऊपर मैं भी एग्री हूँ कि वो आर्थर सेक्सन का बंदा मूरिन के लिए एक डेंजरस एंटिटी है, लेकिन मैं अपने नाइट फॉक्स का फादर हूँ, इसलिए मैं और ज्यादा बड़ी हूँ मेरे बच्चे के बारे में। ये बोलने के बाद अपने नाइट फॉक्स का फादर आगे कहता है कि नाइट फॉक्स तू इस बारे में कुछ फिक्र मत कर, मैं मूरिन को संभाल लूंगा, मैं मूरिन अलायंस का हर एक बंदे को बता दूंगा, इसलिए इस मैटर से तेरे को दूर रहना है, समझ गया। लेकिन अब इज्जत सुनकर उस तरफ नाइट फॉक्स लाइक मैं जब इस बंदे को लेके आया था ना, तब मैंने ये नहीं सोचा था चीजें इस तरह से अनफोल्ड होगा। ये बोलने के बाद अपना नाइट फॉक्स आगे कहता है कि उसे शायद उस अनऑथराइज्ड फैक्शन वाले बंदे को मार देना ही चाहिए था। लेकिन अब इस बात सुनकर उस तरफ नाइट फॉक्स का फादर भी चिल्ला उठ के कहता है कि नाइट फॉक्स देख क्या कह रहा है। लेकिन अब उस तरफ अपना नाइट फॉक्स आगे कहता है कि वो अनऑथराइज्ड फैक्शन का जो बंदा है ना, और यह शायद मूरिन अलायंस और मार्शल अलायंस दोनों मतलब अलग अलग फैक्शन है। तो यहाँ अपना नाइट फॉक्स आगे कहता है कि वो अनऑथराइज्ड फैक्शन वाला बंदा मूरिन अलायंस के रहते बावजूद भी ट्रैवल कॉज कर रहा था, इसलिए मुझे नहीं लगता मार्शल अलायंस के रिस्पॉन्स में वो बंदा कुछ रिस्पॉन्स भी करेगा। लेकिन अब इन बातों को सुनते हुए उस तरफ अपने नाइट फॉक्स का फादर जोर जोर से कहने लगता है कि नाइट फॉक्स मैंने तेरे को क्या कहा, तूने सुना नहीं क्या। तब इस बात सुनकर उस तरफ अपना नाइट फॉक्स कहता है कि फादर ऐसा नहीं है कि मैं आपके बात को पूरी तरह से डिनाई कर रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ जब मुझे ऐसा महसूस हो कि मैं ओवरवेल्म हो रहा हूँ तब मैं आपके पास जरूर आऊंगा मदद लेने के लिए। इसके बाद अपना नाइट फॉक्स आगे कहता है कि फादर आप फिक्र मत कीजिए क्योंकि मैं वो इन्हो नहीं हूँ जिसको आप पहले जाना करते थे। तो अब यहाँ इसी सीन के बाद हम लोग के ये पैर के नीचे ये दोनों बंदे को देखा जाता है, जिसको हम लोग ठीक से देखे तो वो रेड वाली बंदी है और उसका बॉडीगार्ड वाला बंदा है जो कि उसको रिपोर्ट देता है कि वो अनऑथराइज्ड सेक्शन के आयरन फुटेज के जितने भी बंदे रिलेटेड थे या बात वगैरह करते थे उन सभी का ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन इसका वजह भी इन लोगों को वो अनऑथराइज्ड सेक्शन वाला बंदा नहीं मिला है। तब इस बात को सुनकर उस तरह अपने रेड वाली बंदी इसका मतलब पूछता है कि वो अनऑथराइज्ड सेक्शन का जो बंदा है उसको छुपने में डिफिकल्टी होना चाहिए था, क्या सच्ची मतलब कोई भी एक विटनेस नहीं मिला तेरे को। तब इस बात के जवाब में अपने बॉडी का बंदा कहता है कि ये एक विटनेस कहा जा सकता है क्योंकि हम लोग एक क्रेजी टाइप सटकीला बुद्धि मिली जो कि एक पुराना इन चलाता है। उसके कहने के मुताबिक उसने किसी को देखा जिसको देख के उसे कोई पर्सन नहीं लगा, वो एक इविल स्पिरिट था जैसे कि माउंटेन बोर्ड जैसा एक इविल स्पिरिट। तब इस बात को सुन के अपने रेड वाले बंदी दिमाग चलाते है इस बॉडीगार्ड टाइप बंदे से पूछता है कि वो इन कहाँ लोकेटेड है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में अपने रेड वाले बंदी अपने नाइट फॉक्स के फादर को रिपोर्ट देता है कि वो अनऑथराइज्ड सेक्शन का बंदा नाममेन क्लैन के अंदर छुपा हुआ है। यहाँ नाम को चेंज कर दिया गया है, मतलब एक और बार, जिस वजह से मैं कंफ्यूज तो हूँ। इसके अलावा साला मेरे को नाम याद ही नहीं रहता है क्योंकि साला हमेशा ये लोग नाम चेंज करते रहते हैं। लेकिन हम इसको पकड़ के चलते हैं कि अपनी इस रेड वाले बंदी की रिपोर्ट के मुताबिक सारे जगह को मैप आउट करने के बाद जिस जगह को उन लोगों ने छोड़ दिया था क्योंकि वो अनऑथराइज्ड सेक्शन का जो बंदा है और जो नाममैन क्लैन का जो बंदा है इन दोनों के मतलब जमती नहीं है, ये लोग मतलब हमेशा लड़ते रहते हैं। लेकिन वो गॉड ऑफ थिप के इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये दोनों क्लैन एक्चुअली मतलब अनऑथराइज्ड सेक्शन और इसका आयरन ब्लड फोर्सेस और इसका नाममैन क्लैन के बंदे लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उतना भी नहीं जिससे ये लोग प्रॉफिट को ना बोल के दुश्मनी को ले ले। उसका उल्टा ये लोग अगर प्रॉफिट देखेंगे ना तब एक दूसरे के जिगरी दोस्त बन जाएंगे। तब यह बात बोलने के बाद उससे अपने नाइट फॉक्स का फादर चुप हो जाता है। लेकिन अब इस तरफ अपने रेड वाले बंदी अपने नाइट फॉक्स के फादर से पूछता है कि उसे आप क्या करना चाहिए, क्योंकि यंग मास्टर ने उससे पूछा था कि जब भी उसे किसी भी तरह से अपने अनऑथराइज्ड सेक्शन के बारे में कोई मतलब रिपोर्ट मिले तब वो उस बंदे का लोकेशन अपने नाइट फॉक्स को डिस्क्लोज कर दे। तब इसी के साथ हम लोग को हमारा नाइट फॉक्स का फादर और अपने नाइट फॉक्स को दिखाई जाते हैं, जिसमें अपने नाइट फॉक्स का फादर कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट कैसी है, लेकिन इन लोगों ने डिड्यूस कर दिया है कि वह अनऑथराइज्ड सेक्शन का बंदा कहाँ मिलेगा। तो यारो यहाँ मैं स्टोरी साथ के एक बात कहना चाहूंगा, अगर ये जो क्लैन के बारे में बताया जा रहा है अभी तो इसका नाम इन होंग बताया जा रहा है, लेकिन अगर ये क्लैन बिस्टू को कंट्रोल करते हैं तब इसका मतलब इस क्लैन का नाम नाममैन क्लैन भी होगा। इसलिए मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ और मैं नाममैन क्लैन ही कहूंगा। तो अब यहाँ अपने नाइट फॉक्स का फादर कहता है कि वह अनऑथराइज्ड सेक्शन का बंदा नाममैन क्लैन में मिलेगा। तो अगर अपने नाइट फॉक्स उस क्लैन में जाएंगे ना तब उसको 2 टॉप टियर के मास्टर से एक साथ निपटना पड़ेगा, तो वो ये काम क्या कर पाएगा। मतलब वो इस बात को सुन के सचमुच वहाँ पे जाएगा। लेकिन यार जैसे कि अपना नाइट फॉक्स है उसका जवाब बिल्कुल ही सीधा साधा है कि वो वैसे भी वहाँ पे जाने के लिए प्लान बना ही रहा था। तो ये चीज एक और वजह बन गया। इसका मतलब
ये अपना नाम मैन क्लैन ही है, क्योंकि नाम मैन क्लैन के बंदे लोग ही बिष्टु को क्रूल वे से टेम करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उन बिष्टु का स्पिरिट एक स्ट्रॉन्ग गर्ज रखते हैं उस पूरे क्लैन के ऊपर। तो अब यहाँ ये दोनों मीटिंग से बाहर आते वक्त अपने नाइट फॉक्स का फादर अपने नाइट फॉक्स को कहने लगता है कि उसे तो कोई फिक्र ही नहीं है। इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो इंजॉय कर रहा है इस चीज को। क्या तो सच में तेरे फादर के सोचो के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं कितना टेंशन में हूँ। तब यह बात पूरा हो पाता उससे पहले अपना नाइट फॉक्स कहता है कि फादर आप अगर इतने कंसर्न है तो मैं क्यों ना आपके माइंड को ईज करने के लिए मैं पहले वो 24 ग्रेड मास्टर को विजिट करूँ। तब इस वक्त उस तरफ अपने इस नाइट फॉक्स के फादर के चेहरे को देख रहे हो, लेकिन अब यारो एक मार्शल आर्टिस्ट मास्टर एक और वेल नोन 24 मार्शल आर्टिस्ट मास्टर को विजिट करने जाएगा, तब इसका मतलब वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, समझ गए ना। लेकिन अब वहां से सुन सके हम लोग हमारे वो रेड वाले बंदे के फादर के क्लैन को दिखाई जाता है, जिसके बाद ही नेक्स्ट पैनल में हम लोग के ट्रेनिंग रूम के बाहर इन दो बंदों के बाप को दिखाई जाता है, जिसमें एक बंदा कहता है कि जब से अपने रेड वाले बंदे का फादर फ्यूनरल से लौटा है तब से वह हर दिन खुद को ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में लॉक कर लेते हैं। तब इसी के साथ हम लोग को अपने रेड वाले बंदे के फादर को दिखाई जाता है, जो कि वही अपने नाइट फॉक्स को इमेजिन करते हुए मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है, जिसमें ऑब्वियसली वो यहाँ अपने नाइट फॉक्स के बहुत सारे मूवमेंट को अपने मन में ही रिप्ले करता है और उस मूवमेंट को बीट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो इन दी एंड डिफीट हो जाता है। तो यहाँ ऑब्वियसली अपने रेड वाले बंदे का फादर अपने नाइट फॉक्स के बहुत सारे मूवमेंट को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, जिस कोशिश में ऑब्वियसली वो फेल हो रहा है और हर बार उसके सर कट भी जा रहा है। यह सोचने के बाद वो बाहर कहने लगता है कि वो हरामज़ादा, लेकिन मुझे एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ यह बात वो पूरा कर पाता उससे पहले ही अपना नाइट फॉक्स पीछे से कहता है क्या वो हरामज़ादा जिस कारण तू बात कर रहा है वो कहीं मैं तो नहीं। तब इस आवाज को सुन के उस तरह अपने रेड बंदे का फादर कहता है कि कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे ट्रेनिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वक्त सुनकर उस तरफ अपना नाइट फॉक्स अंधेरे से बाहर निकलते ही कहता है कि कैसा है रेड वाले बंदे का फादर, सब कुछ सही से चल रहा है ना। तब यहाँ इसी सीन के बाद हम लोग को अपनी रेड वाले बंदे के फादर को दिखाई जाता है, जो कि साला इतना बड़ा मुंह खोलते हुए हंसते कहता है तो तू कह रहा है वो हरामज़ादा अनऑर्थोडॉक्स वाला बंदा बीच लड़ाई को छोड़ के जान बचा के भाग उठा, वो बंदा साला कितना पॉडस्टर है रे, ये सच में एक अनसाइडली चीज है। तब इस बात को सुनकर उस तरफ हमारा नाइट फॉक्स कहता है कि हाँ तू ये बात तो सही कर रहा है, लेकिन वो बंदा किसी एक ऐसे बंदे की तरह नहीं है जो हारने के बाद अपने ओपोनेंट के सामने गर्दन को रख दिया मरने के लिए। बस सिर्फ वो बंदा अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए मरना चाहता था। तब इस वक्त सुन के उस तरफ रेड बंदे का फादर कहने लगता है कि अतीत के बाद अतीत में रहे, एक्चुअली अतीत के बात को पकड़ के मैं मेरा आने वाले दिन को क्यों पूरा करूं। तब इस वक्त सुनकर उस तरफ नाइट फॉक्स कहता है कि भूल जा, मैंने इस बात को तेरे को कहा तो मैं अब बताता हूँ तुझसे मन्नू को क्या चाहिए, क्या है कि मेरे साथ चल, तेरे को वहाँ पे जाके कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। देख ये बात तो है मैं अकेला उन सारे बंदे को निपटा सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरा फादर है ना वो काफी ज्यादा मेरे बारे में फिक्र करता है, इसलिए बस मैं तेरे को लेके जा रहा हूँ। तब इस बात सुनकर उस तरफ अपनी रेड वाले बंदे का फादर हंसते कहता है कि ये बात तो है फादर लोग अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेंगे, ऐसा लग रहा है ये चीज यूनिवर्सल है। वैसे मैं चाहूंगा तो फिक्र मत कर, मेरे को भी काफी मजा आएगा वो नममैन क्लैन के बंदलों को डिस्ट्रॉय होते देख के। लेकिन अब यहाँ इस बात को तो मैंने कहा कि यह कोई पर्टिकुलरली डिफिकल्ट रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन अब बात आती है अगर अपने नाइट फॉक्स वो नममैन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाएगा तब ये चीज एक्सलेट होके पूरे नागकन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। इस नागकन मतलब जगह का नाम है। इसके बाद अपने रेड ब्लैंड का फादर आए कहता है कि अगर कुछ भी इधर उधर हुआ ना तब ये चीज फ्यूचर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम कॉजिंग हो सकता है। तो मैं बस यही जानना चाहूंगा तो क्या उस चीज को हैंडल कर पाएगा। तब इस वक्त सुनकर उस तरफ नाइट फॉक्स पहले तो कुछ नहीं कहता, उसके बाद हम लोग को देखा जाता है अपने रेड ब्लैंड का फादर अपने नाइट फॉक्स के सामने इस तरह वाला मुंह को लेके कह रहा था सारे बात को, इसलिए अपने नाइट फॉक्स पहले तो कहता है क्या बोए तेरे मुंह को सदा दूर लेके जा, क्योंकि तेरे सांस सुअर के सांस के जितना गंदा है। और रही बात मैं उन लोगों को निपटाने के लिए जा रहा हूँ, इससे पहले भी कि मैं तेरे को निपटा दूं, साले मेरे को सवाल कर रहा है। लेकिन इस वक्त सुन के उस तरफ अपने रेड ब्लैंड का फादर अपने गर्दन को मसाज देते कहता है अच्छा ठीक है तो पहले ये बता हम लोग कब जाने वाले हैं। तब इस वक्त सुन के उस तरफ नाइट फॉक्स कहता है कि जब ये लोग पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि वह अनऑर्थोडॉक्स का बंदा नममैन क्लैन के अंदर ही छुपा हुआ है तब लोग चलने के लिए निकल जाएंगे। तब इस वक्त सुन के अपने रेड ब्लैंड का फादर कहता है तो फिर हमारे पास अभी टाइम है ना, तो मेरे पास भी एक कंडीशन है तेरे इस रिक्वेस्ट को ग्रांट करने के लिए, और ये ऑब्वियसली
अब इस रेड वाले बंदे के सन को नामगेन क्लैन के जेल से छुड़वा लेना है। तो यहाँ जैसे कि दिख रहे हो, अपने रेड वाला बंदा जेल से छुड़ने के बाद पहली नजर अपने नाइट एल्फ फॉक्स को देखता है, जिसको देख के वो अपने फादर से कहता है कि फादर, आपका क्या मतलब हुआ कि मैं इस हरामजादे से ट्रेनिंग रिसीव करूंगा। लेकिन अब इस बात को सुन के उसे अपने रेड वाले बंदे का फादर इसको पीछे से एक जोर का फटका देता है, और इस फटका को देख के उसे अपने रेड वाले बंदे का फादर अपने नाइट एल्फ फॉक्स को कहता है कि यंग मास्टर, प्लीज मेरे सन को थोड़ा सा टफ बना दीजिए। ये बोलने के बाद वो बाहर जाते वक्त अपने इस रेड वाले बंदे को बोल के जाता है कि मेरे बच्चे, इस यंग मास्टर का तो ट्रेनिंग रिसीव करेगा, लेकिन अगर तू इस ट्रेनिंग को रिसीव ना करके भागने की कोशिश करेगा ना, तब मैं तेरे को डिसोन कर दूंगा। यह बोलने के बाद अपने रेड वाले बंदे का फादर दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। तब इसी के साथ अब इस रेड वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने नाइट एल्फ फॉक्स को गाली देते कहता है कि हरामजादे के बच्चे, तूने मेरे फादर के साथ क्या किया है, तूने मेरे फादर को क्या कहा है जो वो मेरे साथ इस तरह से ट्रीट कर रहा है। लेकिन अब इन सारे बातों को सुन के उस तरह अपने नाइट एल्फ फॉक्स कहता है, कैसे लग रहा है उस दिन का बीटिंग तेरे लिए कम पड़ गया था, हाँ? जिसकी वजह से तो ते अपने गंदे मुंह को ठीक नहीं किया अभी तक। कोई ना, अभी के लिए तेरे फादर की रिक्वेस्ट पे मैं तेरा टीचर हूँ, तो इसलिए पहले तुझे मैं रिस्पेक्ट कैसे देते हैं ये सिखाऊंगा। तब इस बात को सुन के अपना रेड वाला बंदा अपने नाइट एल्फ फॉक्स के ऊपर हमला करते कहता है कि कौन ऐसा लिच्चर बंदा होगा जो तेरे जैसे किसी को अपने टीचर की तरफ एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अब उस तरफ अपना नाइट एल्फ फॉक्स इस वाले बार को डॉज करते मन में सोच रहा है कि उसके उस बुढ़े मास्टर को पहली बार जो मतलब नाइट एल्फ फॉक्स से मिला था, तब मतलब क्या उसे यही बड़ा फीलिंग आया था जो फीलिंग अभी अपने नाइट एल्फ फॉक्स आ रहा है। यानी कि जैसे कि आप लोग को याद होगा, तो अपना नाइट एल्फ फॉक्स पहली बार उस बुढ़े वाले मास्टर को देख के उसके ऊपर हमला कर देता है, उसके बाद उसको मास्टर की तरफ एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके बाद उसने अपने बुढ़े मास्टर के बेड में उसको बीट करके मतलब वहां पर जो कांड किए थे, उस कांड को हम लोग अपने नाइट एल्फ फॉक्स के पर्सपेक्टिव से तो देखा, लेकिन उस तरह अपने बुढ़े मास्टर के पर्सपेक्टिव से कभी कभार देखा है जो चीज अभी मतलब अपने नाइट एल्फ फॉक्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यहाँ अपना नाइट एल्फ फॉक्स इस रेड वाले बंदे के आने वाले बार को इस तरह मतलब डॉज करके बस पैर अड़ा देता है, जिस वजह से अपने रेड वाला बंदा वहीं पे गिर जाता है। तो यहाँ अपने नाइट एल्फ फॉक्स फिर से उसके पैर को पकड़ के कहता है कि तूने पिछली बार से एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं सीखा है मेरे लिटिल स्टूडेंट। अपने टीचर के सामने इस तरह सोते नहीं है, ये पोलाइट चीज नहीं है। यानी कि यहाँ जैसे कि दिख रहा है अपना नाइट एल्फ फॉक्स इसको धुलाई कर करके सुधरेगा। तो यहाँ जैसे कि दिख रहा है अपना नाइट एल्फ फॉक्स इस रेड वाले बंदे को उसी दरवाजे में फेंक मारता है, और उस दरवाजे के बाहर अपने रेड वाले बंदे का फादर मनी मन रो रहा है कि उसके बच्चे के साथ वो हैवान क्या करेगा। इसके बाद वो अपने मन में आगे सोच रहा है कि मेरे बच्चे, तेरे इस फादर के सिंसियर भावना को समझ, मैं तुझे सच्ची मुच्ची में ताकतवर बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं तेरे को इस हेल से गुजरने दे रहा हूँ। तो यहाँ इस सीन के बाद हम लोग हमारे रेड वाली बंदी के बॉडीगार्ड को दिखाई जाता है। तो यहाँ अपने रेड वाली बंदी है और अपना वो रेड वाला बंदा है जो कि मंक की तरह दिखता है और लड़का है और हैवान की तरह दिखता है साला उसका फादर। तो मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हो अपनी इस रेड वाले बंदी से, ठीक है ना। तो अभी स्टोरी में अपनी इस रेड वाले बंदी के बॉडीगार्ड निंजा वाला काम करते हुए छुप छुपाए अपने रेड वाले बंदी के पास आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ वो आते हुए मन में सोच रहा है कि चियल हजन मर्चेंट ग्रुप के सिक्योरिटी आप पहले जैसा हो गया है, मतलब वो गॉड ऑफ थीफ पकड़ा गया ना, इस वजह से चियल हजन के मर्चेंट ग्रुप की सिक्योरिटी पहले जैसा हो गया है। इस वजह से अभी उसके लिए एक चीज आसान हो रहा है। यह सोचने बाद अपने बॉडीगार्ड के बंदा मन में सोच रहा है कि वो प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहा है, इसके बावजूद कि ये चियल हजन मर्चेंट ग्रुप का नॉर्मल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। तो यहाँ अपने बॉडीगार्ड के बंदा किसी एक बंदे को बार बार इनकाउंटर कर रहा है, इसलिए वो प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ इसी सोच के बाद अपने रेड वाले बंदी के बॉडीगार्ड मन में सोच रहा है कि वो जो 5 ग्रेट एसोसिएशन के मार्केट है, उन सारे मार्केट्स में से अपने चियल हजन मर्चेंट ग्रुप का सिक्योरिटी सच में ग्रेट है। इसका मतलब वही अपने बॉडीगार्ड बंदा निंजा वाले काम करते हुए इधर उधर से कूद फाद के छलांग बलांग लगाते हुए मन में सोचते जा रहा है कि वो रेड वाले बंदे ने कहा था कि अगर कोई नई चीज हो ना, तब वो सबसे पहले अपने इस रेड वाले बंदी को आके रिपोर्ट करे, जो रिपोर्ट ही ये करने आ रहा है। लेकिन एक्चुअली अपने रेड वाले बंदी ने किस एनिक्स में वो रह रही है इस बारे में बताया नहीं था। तो इसलिए अपने इस बॉडीगार्ड बंदे को चारों ओर घूम के ढूंढने की कोशिश करना पड़ रहा है कि अपने रेड वाले बंदी की एनिक्स कहाँ है, मतलब वो इस बड़ी से मैंसन के किस पार्ट में रह रही है। तो यहाँ वैसे ही ढूंढते हुए जब अपने बॉडीगार्ड बंदा दीवार से छलांग मार के इस तरफ आते है, तब उसे यहाँ फील होता है कि शायद उसने इस जगह पे एक और बार आया था। तो फिर अगर ऐसा है, इसका मतलब तो यही है। ये सोच पता उसके बाद ही अपने इस बॉडीगार्ड बंदे को
जिसका मतलब दिख रहे हो चारों ओर दीवार के कुएं जैसा जगह पे किसी ने उसको ट्रैप कर दिया है। और ये ट्रैप किया था एक्चुअली हमारे बिगट्टे मंक ने, जो कि मंत्र पढ़ने लगता है कि इविल स्पिरिट चला जाए यहाँ से। इसके बाद ही उस तरह अपने बॉडी का टेप वाले बंदे को दिखाया जाता है, जिसको नजर आता है ये इविल सा 2 आंखें, और वो आंखें उसको कह रहा है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू हमारे चाइनाजिन मर्चेंट ग्रुप के अंदर इन्फ्लेटेड करने की कोशिश किया। अभी तू कौन है? क्या तू कोई चोर है या कोई असैसिन है? जवाब दे। और यहाँ जैसे कि यार देख रहे हो अपने बॉडी का टब बंदा इल्यूजन में इस तरह फंस गया है जिससे वो बाहर निकलना तो छोड़ो, कुछ यहाँ कर तक नहीं पा रहा है। लेकिन अब इसी सीन के बाद हम लोग हमारे बिगट टेम्मो को देखा जाता है, जिसको की अपने रेड बलबंदी डांटने लग रहा है। जिस बात को सुन के उस तरह में बिगट टेम्मो कहता है कि एटलीस्ट उसको इस बारे में पहले बता देना चाहिए था ना। लेकिन अब इस वक्त सुनकर उस तरह अपने बॉडी गार्ड बंदा अपने रेड वाली बंदी से अपोलोजाइज करने लगता है कि उसने सचमुच में इस तरह के बिजार मैजिक टेक्निक को ना तो सुना था और ना ही इस तरह महसूस किया था। तो अब इस बात सुनकर उस तरह अपने रेड वाले बंदी अपने बॉडी गार्ड को कहता है कि ये चीज हुआ उसके निग्लिजेंस की वजह से, उसे मतलब एडवांस में बता देना चाहिए था। लेकिन इस बात को छोड़ के तू अपना बॉडी गार्ड वाला मतलब कहता है कि तू यहाँ कोई बिना किसी रीजन की वजह से तो नहीं आएगा ना। तो बता ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्या न्यूज तेरे को मिला जिस वजह से तू इस वक्त पे यहाँ पे मेरे से मिलने के लिए आ गया। तब इस वक्त सुन गए उसने बॉडी गार्ड बंदा कहता है कि रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों ने पता लगाया है कि वो जो नाम मैन क्लैन के बंदे लोग हैं ना, वो लोग फ्रीक्वेंटली आयरन ब्लड फोर्सेस से मिलने जाते थे, यानी कि उस अनऑर्थोडॉक्स वाले बंदे से मिलने जाते थे। इसके बाद अपने बॉडी गार्ड बंदा आगे रिपोर्ट देता है कि आयरन ब्लड फोर्सेस यानी कि उस अनऑर्थोडॉक्स के जो सेक्ट थे वो मेजर चेंजेस कर रहे थे उस नमन क्लैन के साथ मिलके। तो ये पॉसिबिलिटी गारंटीड बन जाता है कि वो अनऑर्थोडॉक्स वाला बंदा नमन क्लैन के अंदर ही छुपा बैठा है। तब इस वक्त सुनकर उस तरह रेड वाली बंदी कहती है कि पूरे सेक्ट को रिस्ट्रक्चर करना वो सिर्फ वो अनऑर्थोडॉक्स वाले बंदे के ऑर्डर से एकमात्र किया जा सकता है। इसका मतलब ये न्यूज एकदम कंफर्म है। तो मतलब रेड वाली बंदी कहती है कि वो अपनी यंग मास्टर को इस बारे में रिपोर्ट कर देगा, तो जाने की सारी तैयारी वगैरह कर लो। तब इस वक्त सुनकर उस अपने बॉडी गार्ड बंदा भी पूछता है क्या अभी मतलब इस आवर में? तो जिसका मतलब था ऑब्वियस है। तब वहां से संतप्त के हम लोग को हमारे नाइटिल फॉक्स को देखा जाता है, जो कि अपने इस रेड वाले बंदे को उठने के लिए कहता है और आगे कहता है क्या तू मतलब टायर्ड नहीं हो रहा है इस तरह रूड व्यवहार करते हुए? लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने रेड वाला बंदा कहने लगता है कि तू साले मेरे को तब तक मार रहा है जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाता। अगर मैं बेहोश हो जाऊं तब तू मेरे को उठा रहा है, उसके बाद फिर से मार रहा है, जिसके बाद मैं बेहोश हो जा रहा हूँ। और ये चीज अगेन एंड अगेन तो कर ही जा रहा है कि सच में मेरा एंकल को तोड़ के तुझे इनफ नहीं हुआ तो इसको टीचिंग करना कह रहा है। लेकिन अब इसी बात के साथ जो बात पूरा का पता उससे पहले ही अपने नाइटिल फॉक्स ने एक और बार लगातार उसको मार के यहाँ से बेहोश कर देता है। और इस तरह अपने नाइटिल फॉक्स मारते हुए कहता है कि अरे यार तेरे को अभी काफी कुछ सीखना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तब इसी के साथ अपना रेड वाला बंदा एक और बार मार खा के बेहोश हो जाता है, जिस चीज को देख के उस तरह नाइटिल फॉक्स कहता है कि अभी वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है जिससे उसका नॉर्मल पंच भी एक हायर लेवल मार्शल आर्ट के बार की तरह इफेक्ट कर रहा है। तो शायद यह अपने नाइटिल फॉक्स को 3 और 4 बार कोशिश करने के बाद इस रेड वाले बंदे के ऊपर गिव अप कर देना पड़ेगा, वरना इसका मतलब तो समझ सकते हो ये बंदा टूट जाएगा। लेकिन अब इस सीन के बाद हम लोग इस रेड वाले बंदे के फादर को देखा जाता है, जो कि अपना मुंह खोल के अपनी शान की तरफ देखते हुए एकदम ही ऑ है। वो तो मतलब एक बार के लिए अपने नाइटिल फॉक्स से पूछ लेता है क्या ये यंग मैन मेरा सच में सन है ना? जिस बात को सुनकर उस तरह पीछे बैठे हुए अपना नाइटिल फॉक्स कहता है कि तेरा वो सन अभी ट्रांसेंड स्टेट में है, जिसमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और सारे इंस्टिंक्ट मैक्स लेवल पे पहुंच जाते हैं। तब इस लेवल पे वो जो कोई भी ट्रेनिंग करेगा वो ट्रेनिंग उसके शरीर के अंदर तक इंग्रेव हो जाएगा, इवन उस हद तक इंग्रेव हो सकता है जिससे वो जो मार्शल आर्ट इस्तेमाल कर रहा है वो मार्शल आर्ट उसका एक हैबिट ही बन जाएगा। मतलब यहाँ उसे अब कॉन्शियसली किसी भी मार्शल आर्ट पे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली उसका हैबिट बन जाएगा, जिसको लेके अगर वो किसी से भी फाइट करेगा ना तब उस बंदे को वो धोके रख सकता है। तब इस बात को सुन के उस रब ने रेड वाले बंदे का फादर कहता है कि अनकॉन्शियस स्टेट में ट्रेनिंग करना इस चीज से मतलब मेरा सन कितने हद तक आगे बढ़ गया है, जिसका जवाब उस तरह अपने नाइटिल फॉक्स देता है कि कम से कम 30% तो आगे बढ़ गया है। तब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने रेड वाले बंदे का फादर हंसते कहता है कि सिर्फ इन कुछ दिनों में मेरा सन इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि सच में मेरा सन ही कर सकता है। तब इसी के साथ
ट्रेनिंग रूम से बाहर अपने सर्वेंट आके उन लोगों को कहता है कि चियानाजिन मर्चेंट ग्रुप से कोई इनके पास गेस्ट आया है। जिस वक्त सन का उस तरफ रेंटल फॉक्स कहता है कैसा लग रहा है, हमारा वक्त अभी आ गया है और तेरा सन ट्रेनिंग करता रहेगा, चल हम लोग चलते। और हाँ, अपने सारे सर्वेंट लोग को बोल देना वो तेरा सन को ना बेहद ज्यादा खाना दे और बेहद ज्यादा सोने भी दे जब वो इस ट्रांसेंडेंट स्टेट से उठे। तब इस सीन के बाद हम लोग को रेड वाले बंदे को दिखाई जाता है जो कि अपने नाइटल फॉक्स से कहता है कि वो बिगट मंक पहले निकल चुका है उन लोगों के फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। लेकिन यह मेरा एक सवाल है, तू कैसे इस रेड वाले बंदे के फादर को कन्विंस कर लिया, खास करके ऐसा एक बंदा जो कि उसके फायरी टेम्पर से सिर्फ मशहूर है। उस बंदे को अपने नाइटल फॉक्स से मतलब किस मेथड से कन्विंस किया और मतलब क्या गारंटी है वो क्वाइटली इन लोगों के बातों को सुन के फॉलो करेगा। जिसका जवाब उस तरह अपने नाइटल फॉक्स से है कि कोई ऐसा मेथड नहीं था। उसने बस जाके पूछा, जिस बात को सुनकर उसने हाँ कर दिया। और वैसे वो काफी एक्साइटेड भी था जब उसने सुना कि वो अनाथरा फैक्शन के वो ग्रीन किंग बंदे से फाइट करेगा और वो नममैन क्लैन के डेथ किंग से फाइट करेगा। इसका मतलब यार वो समझ लो कि अपने रेड वाले बंदे का फादर का उन दोनों के साथ दुश्मनी रहा है। लेकिन अब इस बात को छोड़ के उस बात को सुनिए, इस तरह अपने रेड वाले बंदी कहती है कि जो रेड वाले बंदे का फादर का फैमिली है ना, इसका फैमिली काफी ज्यादा मॉर्निंग वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस रखता है। तो हम लोग का हमेशा कोशिश रहना चाहिए इस जैसे बंदे को इन्वॉल्व करते वक्त। मेरे तो समझ की बात है इस जैसा एक बंदा किस तरह बस बिना कुछ बोले फॉलो करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अब उस तरफ अपने इस रेड वाले बंदे के फादर को देखा जाता है जो कि अपने सर्वेंट लोगों को कहता है कि मेरा सन उठ जाने के बाद ना जो कुछ भी वो खाने के लिए चाहिए वो सब कुछ लेके आने देना, लेकिन अल्कोहल नहीं देना। और अगर मैं ये सुनूं ना कि तुम लोगों ने मेरे सन जो खाना चाहा उसको प्रोवाइड नहीं कर पाया ना, तब मैं तुम लोग को सर कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अब उस तरफ अगर नाइटल फॉक्स इस रेड वाले बंदे के फादर को देखते हुए अपने रेड वाले बंदी को कहता है कि उसके लिए ना मेरे फीलिंग्स को हर्ट करना ज्यादा महंगा पड़ेगा इसके कंपेयर में कि वो मूडिम वर्ल्ड के पॉलिटिक मामलों से निपटे। तब इस वक्त सुनकर उस तरफ तो अपने रेड वाले बंदी एकदम ही हैरान हो जाता है। मतलब पूछता है कि अपने नाइटल फॉक्स की बात करने के पीछे वजह क्या है, मतलब कहना क्या चाहता है। जिसके जवाब में ऑब्वियसली अपना नाइटल फॉक्स कहता है कि कुछ ना, मैंने बस कुछ अनप्लेजेंट चीजों के लिए उसको एक अच्छा सा बीटिंग दिया था ये बस कुछ ही दिनों पहले। तब यहाँ इस बात को सुन के अपने इस रेड वाले बंदे को समझ में जाता है कि अपने नाइटल फॉक्स ने इस भारी टेम्पर वाले बंदे को बीटिंग करके सबडू कर लिया है। लेकिन अब उस तरफ अपने इस रेड वाले बंदे को फादर को देखा जाता है जो कि अपने रेड वाले बंदी के वो बॉडी कार्ड बंदे को कहता है कि अच्छा तू क्या कोचमैन है हम लोगों का। जिसका जवाब यहाँ ऑब्वियस है, तो कहते हैं हाँ। लेकिन यहाँ वो अपने मन में सोच रहा है कि सच में वन ऑफ द 24 मास्टर के जो ऑपरेशन पावर है वो इतना ग्रेट होगा ये तो एक्सपेक्टेड था। लेकिन अब उस तरफ अपना नाइटल फॉक्स और रेड वाले बंदे का फादर कहता है कि वे जल्दी जल्दी कर, इतना क्या बात कर रहा था वहाँ पे। तब इस वक्त सुनकर उस तरफ अपने रेड वाले बंदे का फादर कहता है कि क्या मैं सिर्फ 2-3 बात भी नहीं कर सकता। लेकिन अब ऐसे जवाब करके उस तरफ अपना नाइटल फॉक्स कहता है कि अगर तेरे को बात ही करना है तो क्यों ना तू वो कोचमैन के साथ ही बैठ जा। लेकिन अब इस बात के जवाब में अपने रेड वाले बंदे का फादर कुछ मतलब ऐसा वैसा कह नहीं पता है जैसा मतलब उसका पर्सनैलिटी है, रूमर है तो एकदम फायरी टेम्पर वाला बंदा है। ये बंदा बातों बातों में गुस्सा हो जाता है, जो गुस्सा वो दिखा नहीं पा रहा है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपने बॉडीगार्ड टाइप बंदा भी मन में सोच रहा है कि उस तरह के फायरी टेम्पर वाले बंदे को यंग मास्टर इस तरह ट्रीट कर रहा है, ये तो सच में अविश्वसनीय चीज है। लेकिन अभी यहाँ जैसे कि दिख रहा है वो लोग बिकरिंग करते हुए गैरेज में बैठ के नममैन क्लैन को पूरी तरह से मिटा देने के लिए निकल चुके हैं। तो वहां से सुन सकते के हम लोग को यह कुछ पूरी तरह से रेड कपड़ा में कवर बंदे को दिखाई जाता है जो की बात कर रहे हैं कि क्या यहाँ से पूरी तरह से ट्रेलिंग की निशानी खत्म हो गया है, कि तुम लोगों ने सच में 200 यार्ड तक दूरी तक मेटिकुलसली सर्च किया है। तब इसका जवाब लोग देते हैं कि हाँ इन लोगों ने ढूंढा है लेकिन उन लोगों के कोई भी ट्रेलिंग का एक निशान भी नहीं मिला है। लेकिन अब इस वक्त सुन के अपना ये बंदा शायद इन लोगों का कैप्टन टाइप कोई है जो कि इन लोगों को गाली वगैरह देने लगता है कि हरामजादो वो बंदा क्या हवा में ऐसे गायब हो जाएगा, ठीक ठाक से ढूंढो। ये बात बोल पाता लेकिन तभी उन लोगों को अपने नाइटल फॉक्स के वही गैरेज से आवाज आती है सुनाई देता है जिसमें ये लोग वही बात कर रहे हैं कि सारा धीरे से चला, क्या तू तेजी से चला रहा है। जिसका जवाब अपना कोचमैन यानी कि बॉडी का टाइप बंदा देता है कि मास्टर लोग ये रास्ता है ना, ये वाला रास्ता काफी ज्यादा पत्थरों से ऊपर नीचे हुआ है तो उन लोगों को मतलब संभाल लेना पड़ेगा। तो अब इसी बात के साथ यहाँ कैरेज के अंदर किसी दिखाई जाता है जाके अपने रेड वाले का फादर का जो मतलब शरीर है वो तो यार काफी बड़ा है लेकिन एक कैरेज को जैसे देख रहे हो काफी छोटा है। तो यहाँ उसे काफी अनकंफर्टेबल फील रहा है तो इसलिए वो मतलब बिगिनिंग करने लगता है कि अबे साले तू क्या सचमुच में
हम लोग को नामन ग्लैंग के पास लेके जा पाएगा भी नहीं। लेकिन अब उस तरफ इन बातों को सुनते हुए अपने बॉडीगार्ड बंदा मन में सोच रहा है कि अपन का नाम जी उन है और अपन सैमिन फैमिली का एक असैसिन हुआ करता था, जो कि एक और डार्क सोसाइटी का मेंबर भी है। वो इस तरह कोच मैन की तरह एक्ट कर रहा है और उसे यहाँ ये काम करने के बाद मतलब इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उस तरह के बकवास सुनना पड़ रहा है। तो यारो यहाँ जैसे कि देख रहे हो अपने बॉडीगार्ड टाइप बंदा भी कोई अत्तु गत्तु नत्तु गरु नहीं है। लेकिन अब यहाँ इस घर में शायद आगे स्टोरी में कुछ पता चलेगा। लेकिन अब स्टोरी में अपने बॉडीगार्ड टाइप बंदा अपने कैरेज को रोक देता है, क्योंकि उसके सामने वो पूरी तरह से रेड कपड़ों में कवर बंदे लोग के ग्रुप इसके मतलब रास्ते को रोक लिए। तो अब यहाँ इस चीज को देख के उस तरफ अंदर अपने रेड बंदे का फादर भड़क जाता है। लेकिन अब इस तरफ बाहर ये रेड कपड़े में कवर बंदे लोग अपने मतलब बॉडीगार्ड टाइप बंदे को पूछता है कि क्या उसने उस बंदे को देखा है। जिस बात के जब में ऑब्वियसली अपना बॉडीगार्ड टाइप बंदा देता है कि उसने किसी भी तरह के व्यक्ति को नहीं देखा है और यहाँ उन लोगों को जाने देना चाहिए। लेकिन अब इस वक्त सुन के वो रेड कपड़े में कवर बंदे लोग कहते हैं कि तू जो भी कहे, लेकिन हम लोग को तेरे गैरेज के अंदर चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन अब इस चीज को सुनकर उस तरफ अपना बॉडीगार्ड टाइप बंदा कहता है कि तुम लोग वैसा कुछ ना करो जिसे तुम लोग रिग्रेट करोगे। लेकिन अब इस वक्त सुन के उस तरफ अपने रेड कपड़े में कवर बंदे लोग कहते हैं कि अरे देखो तो ये कोचमैन भी इस तरह से हम लोग से बात कर रहा है, तो कभी कॉकी कोचमैन नहीं है। लेकिन अब इस वक्त सुन के उस तरफ अपने बॉडीगार्ड बंदे को ईगो में आ जाता है कि साले ये बंदे लोग भी इसको एक सिर्फ कोचमैन ही मान रहा है। ये सोचने बाद वो अपना तलवार निकलते फिर से कहता है कि मैंने तुम लोग कहा कि तुम लोग वैसा कुछ ना करो जिससे तुम लोग रिग्रेट करोगे, यानी कि तुम में से अगर कोई भी गैरेज के अंदर देखने की कोशिश करेगा ना तब मैं तुम लोग को मार डालूंगा। लेकिन अब इस वक्त सुनकर उस तरफ अपने रेड कपड़ों में कवर बंदे लोग कहते हैं कि ये चीज काफी ज्यादा मुझे और इंटरेस्ट कर रहा है कि मैं उस गैरेज के अंदर क्या है ये इन्वेस्टिगेट करूं। तब इसी बात के साथ वो रेड कपड़े बंदों में से एक बंदा अपने बॉडीगार्ड टाइप बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसको कि अपने बॉडीगार्ड टाइप बंदा एक ही बार में काम खत्म कर देता है। जैसा कि यारो देख रहे हो और यारो ये कूल था है ना, मतलब अपना बॉडीगार्ड टाइप बंदा फुल अभी बैड आस मूड में है, इसलिए वो उस बंदे को काट के इन रेड कपड़ों में कवर हुए बंदे लोग कहता है कि आपके सचमुच में तुम लोग गैरेज के अंदर क्या है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहोगे। लेकिन अब इस बात का जवाब वो पीछे काटा हुआ बंदा देता है कि तू कितना टैलेंटेड कोचमैन है रे। ये बोलने के बाद ही अपना काटा वाला बंदा अपने मतलब बॉडीगार्ड बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को अपना बॉडीगार्ड बंदा अपने तलवार के वहां से डिफेंड कर लेता है। लेकिन यहाँ अपने मन में सोच रहे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इस बंदे का ऑपरेशन मेरे बिना हार्ट बीट को भी बढ़ा रहा है। कि सच में ये लोग वो बंदे लोग है, मतलब ऐसा कुछ सोच पता उससे पहले, यानी कि अपने डार्क सोसाइटी का मेंबर सैमन फैमिली में जन्म लेने वाला अपने बॉडीगार्ड बंदा पहचान जाता है कि ये रेड कपड़ों में कवर बंदे लोग कौन हो सकते हैं। लेकिन वहाँ आपका फायदा जब अपने रेड बंदे का फादर उस कटे हुए बंदे को पकड़ के पिचक के सार को उखाड़ देता है, वो भी सिर्फ अपने हाथों से। तो अब अपने रेड बंदे का फादर इन रेड कपड़ों में कवर बंदे लोग को देख के कहता है कि तुम लोग ये जो रेड कपड़ों में कवर हुए बंदे लोग है ना, तुम्हारा इस तरह के बिहेवियर ये तो शायद वो एक ही कल्ट करता है। जिस वक्त सुनकर उस तरफ हमारा नाइटल फॉक्स पहचान के कहता है कि शायद ये लोग ब्लड कल्ट के बंदे लोग है, यानी कि हेवीली डिवाइन कल्ट। उसी तरह ये ब्लड कल्ट है। तो अब इसी सीन के बाद हम लोग को एक तलवार को उठते हुए देखा जाता है, जो कि ब्लड कल्ट के बंदे को फाड़ के चला जाता है। जिस चीज को देख के अपने रेड कपड़ों में कवर वाला बंदा कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब इसका जवाब उसको मिल पता इससे पहले ही अपने इस बंदे को वो टेलीकिनेसिस से कंट्रोल तलवार इतने सारे बारों को करता है, जिन बारों को ऑब्वियसली वो नाट तो डॉज कर पाता है, ना ही डिपेंड कर पाता है। इसलिए इन बारों को खाते मन में सोच रहा है कि मन्नू को ये नहीं लगा था कि उस गैरेज में इस तरह कोई मॉन्स्टर ट्रैवल कर रहा होगा। तब इसी के साथ हम लोग हमारे नाइटल फॉक्स को देखे जाता है, जो कि एक और बार एक बैडास पोज में इन सभी लोग का किस्सा ही खत्म कर देता है। जिसके बाद वो सारे लाश को कहता है कि ये सिर्फ 6 ही बंदे थे ना। तो इस सवाल का जवाब अपने रेड बंदे का साथ देता है कि हाँ, लेकिन अपना बॉडीगार्ड का बंदा देता है कि अगर ये 6 लोगों वाला ग्रुप कोई बिग ग्रुप का स्प्लिट अप वर्जन नहीं है तभी सचमुच में सिर्फ 6 ही बंदे होंगे। तो अब इस जवाब को पकड़ उस तरफ अपने रेड बंदे का फादर कहता है कि अगर ये बात शॉर्ट किंग को पता चल जाए कि तू सिर्फ 20 साल की उम्र में हेवीली शॉट को हासिल कर लिया है, तो तब तो मतलब सिर्फ जलेसी से ही मर जाएगा। लेकिन अब इस वक्त सुन के उस तरफ नाइटल फॉक्स कहता है कि वो छोड़,
तू तो साले इतने बड़े हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी तू सिर्फ इन 6 बंदों से निपटने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने रेड बलंदे का फादर एक दे भड़क के कहता है कि मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा था, वो तो ये बंदे लोग कुछ पील खा के सडनली ताकतवर बन गए, तो मैं बस खुद की तैयारी कर रहा था इससे पहले कि उन लोग को फाड़ डालू। समझ रहे ना, मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा था। तो यहाँ उस बात को छोड़ के इस अपने रेड वाले बंदी की तरफ आते हैं, जो कि इन लाशों को देख के, या कि यारो जैसे कि देख रहे हो इनके हाथों के भेन्स भी निकल आ रहा है, जिस चीज को देख के अपने रेड वाले बंदी सिम्टम बताने लगता है कि अगर कोई बंदा ची एसेंस को खाते ही रहता है तब इसका शरीर इस तरह से मतलब साइड इफेक्ट की वजह से डिस्टोर्टेड हो जाते हैं। तब यह बात बोलने के बाद अपनी रेड वाले बंदी अपने नाइट फॉक्स को समझाने लगता है कि शायद ये लोगों ने उस तरह के किसी पिल को खाया होगा, जिसकी वजह से वो पिल इनके इनर ची को कंज्यूम करके इनको अचानक से एक्सप्लोसिवली ताकतवर बना देते हैं। तब इस बात को सुन के उस तरफ नाइट फॉक्स कहता है कि ची एसेंस पिल है ना, वो एक डबल एज स्वॉर्ड है, क्योंकि अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तब ये सच्चमुच में एक यूजफुल चीज है, लेकिन अगर इसका एब्यूज किया जाए तब इवेंचुअली यही पिल इन लोगों का मौत की वजह बनते हैं। तब इस बात को सुन के उस तरह में रेड वाले बंदी कहती है कि इसका मतलब समझ दया, ये लोग लड़ाई में उतरे ही थे मरने की इंटेंशन से। जिस वक्त सुनकर उस तरफ ने रेड वाले बंदे का फादर कहता है कि अभी तो मतलब कोई डाउट ही नहीं है, ये लोग सच्चमुच में ब्लड कल्ट के ही बंदे लोग है। लेकिन अब इस वक्त सुन के उस तरफ नाइट फॉक्स कहता है कि मैं जितना जानता हूँ वो ब्लड कल्ट तो एक्सटिंक्ट हो गया है ना। तो अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने रेड वाले बंदे का फादर कहता है कि हिस्ट्री में 5 बार रिकॉर्डेड है कि ये ब्लड कल्ट एक्सटिंक्ट हो गया है। इसका मतलब हम लोग अगर इस कल्ट के हर एक बंदे को पूरी तरह से वाइप आउट कर देना, तब भी ये लोग अगेन एंड अगेन आके ट्रबल कॉजिंग करना शुरू कर देता है। तब इस बात को सुन के उस तरफ अपने रेड वाली बंदी के दिए कि अगर ये लोग इस तरह से आप फाइट करना शुरू कर दिए है, इसका मतलब इन लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा गेन कर लिया है, और ये बात हम लोग को जल्द से जल्द मार्शल अलायंस को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तब इस बात को सुन के उस तरफ नाइट फॉक्स कहता है कि क्या अभी रिपोर्ट करना पड़ेगा, जिसका जवाब उस तरफ अपने रेड वाले बंदी देता है कि हाँ अभी के अभी रिपोर्ट करना पड़ेगा इस चीज को। यह बोलने के बाद अपने रेड वाले बंदी अपने बॉडीगार्ड बंदे को कहता है कि तू अभी कभी जा आसपास देख, अगर कोई कम से कम मीडियम साइज का विलेज मिला ना तब वहाँ पे वुडीम अलायंस के बंदे लोग होंगे ही, तो जल्दी से जा और इस चीज का रिपोर्ट दे। तब इस बात को सुन के अपने बॉडीगार्ड बंदा कहता है कि प्रूफ के लिए मैं एक के लाश को लेकर जाता हूँ। तो यहाँ इन लोगों का कहना बहना हो गया, जिसके बाद ही हम लोग हमारे रेड वाले बंदे को फादर को देखे जाता है, जो कहता है कि अगर ये चला जाएगा तब कोचमैन कौन बनेगा, कैरेज कौन चलाएगा। जिसका जवाब आप यारो अपने नाइट फॉक्स के चेहरे को देख के समझ गए होंगे, जिसके नेक्स्ट फिल्म में हम लोग को देखा जाता है अपने रेड वाले बंदे का फादर आप एक कोचमैन बन के उस कैरेज को नाममैन क्लैन की तरफ लेके जा रहा है। तो अब यहाँ कैरेज के अंदर अपने नाइट फॉक्स अपने रेड वाले बंदे से पूछता है कि सरेन अगर कैरेज किसी तरह से चल ना पाए या कैरेज गिर जाए तब मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को यह घोड़े को मारना चाहिए या घोड़े को चलाने वाले बंदे को मारना चाहिए। यानी कि यहाँ अपने नाइट फॉक्स वही काम कर रहा है जो काम इससे पहले अपने रेड बंदे को फादर कर रहा था उस बॉडीगार्ड टाइप बंदे के साथ। तब यहाँ से सेंसर पे के हम लोग हमारे बिगड़ टाइप मंक को देखे जाते हैं, जो कि इन सारे सामानों के साथ भविष्य में क्या होगा इस चीज की प्रेडिक्शन कर रहा है। जिसके बाद यह सब कुछ इसको समझ में आता है, इसलिए वो एक चीज की ट्राई करने की तैयारी करने लगता है। तब यहाँ इसी सीन के बाद हम लोग को अपने नाइट फॉक्स और रेड वाले बंदे का फादर और रेड वाले बंदी को हमारे बिगड़ टाइप मंक की तरह भी आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ की अपना बिगड़ टाइप मंक वो जो चीज करने की कोशिश कर रहा था वो चीज अब उसने कर लिया है, जिस चीज का भी देख के लग रहा है यह मतलब किसी तरह की फॉर्मेशन है। तो यहाँ जिसके दिख रहा है उस तरह नाइट फॉक्स इस बिगड़ टाइप मंक को इस तरह मतलब जमीन में अंकित करते हुए देख के कहता है कि यहाँ तो क्या फालतूपना कर रहा है, इस टाइम बर्बाद क्यों कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अब इस बात सुन के उस तरह बिगड़ टाइप मंक कहता है कि इस चीज को वो मिटाने की कोशिश ना करे, क्योंकि इस टेक्निक को उसने बड़ी मेहनत से बिना किसी मार्जिन ऑफ एरर के बनाया है। तब यहाँ इस चीज को सुन के उस तरह नाइट फॉक्स कहता है कि इन लोगों को बस कुछ चाप चुप के अंदर घुस जाना पड़ेगा, तब अपना नाइट फॉक्स यहाँ सारे कांड कर लेगा। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपना बिगड़ टाइप मंक कहता है कि इसके अंदर घुसना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये पैलेस काफी ज्यादा बड़ा है और इसके अलावा इन लोगों को 13 जगह पे एक साथ डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी इन लोगों को एडवांटेज गेन होगा। लेकिन अब इन बातों को सुन के उस तरफ अपने रेड वाले बंदी का फादर कहता है कि दिखने में तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं लग रहा है, हम लोग को बस नाममैन क्लैन के पैलेस में घुस जाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग का काम तो हो जाएगा ना। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ बिगड़ टाइप मंक कहता है कि ये इल्यूजन है, ये
ये जो उन लोगों के सामने माउंटेन दिख रहा है, यह माउंटेन पूरी तरह से इल्यूजन है। इसका मतलब कोई अगर रेक्टलेसली इस फॉर्मेशन के अंदर घुस जाए तब वो हमेशा हमेशा के लिए भटक के रह जाएगा, लेकिन अगर वो बंदा और ज्यादा अनलकी हो जाए तब वो एक और फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप होके तुरंत ही मर जाएगा। लेकिन तू कौन है रे जो मेरे यंग मास्टर के साथ ट्रैवल कर रहा है? तब इस बात सुन के उसने अपने रेड वाले बंदे का फादर एकदम ही फॉर्म में आते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है तो एक ऐसा कोई डावस है जो वर्ल्डली अफेयर के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं है। तो सुन, अपुन है द ग्रेट। तब यहाँ अपने बारे में कुछ तारीफ करके नाम बता उससे पहले अपना नाइटल फॉक्स कहता है कि हम लोग नाम वगैरह एक्सचेंज बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले तू ये बता क्या इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल होगा? तो यहाँ जिस तरह दिख रहा हो अपने रेड वाले बंदे के फादर के पूरी तरह से पोपट हो गया, लेकिन उस तरफ अपने बेगट्टा मंक कहता है कि ये पहली बार है जो वो इतने बड़े लार्ज फॉर्मेशन को देख रहा है और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ये बोलने के बाद अपने बेगट्टे मंक ये कुछ टैलिस्मैन निकलते हुए कहता है कि फॉर्चुनेटली उसका स्किल वो वाले बंदे से काफी ऊपर है जो बंदे ने इस फॉर्मेशन को बनाया है। ये बोलने के बाद अपना बेगट्टे मंक उन सारे फॉर्मेशन को हवा में फेंक के वही मंत्र वगैरह बोलते हुए हाथ से जेस्चर बना के अपने इस लाठी से उन टैलिस्मैन को कंट्रोल करते हुए वो फॉर्मेशन के आखिरी सारे कोने पे ऊपर दे मारता है, जिसके वजह जैसे कि देख रहे हो उन सारे कोनों से लाइट निकल रहा है, जिन नजर को ये सारे बंदे भी एकदम ही औ होते हुए देख रहा है। लेकिन उस तरह अपना नाइटल फॉक्स मुस्कुराते हुए मन में सोच रहा है कि इस तरह के वक्त में अपने नाइटल फॉक्स को फील होता है कि ये बेगट्टे मंक उतना भी बुरा नहीं है, मतलब डिसलाइकेबल नहीं है। लेकिन अब उस तरफ अपने बेगट्टे मंक जब अपने आंखें खोलता है तब उसके आंखें कलर चेंज हो गया है। लेकिन अब वहां से सिंसेप्ट के हम लोग को माउंटेन से घिरा हुआ एक विलेज टाइप जगह को दिखाई जाता है, जहाँ की ये दोनों बंदे शायद स्पारिंग कर रहे थे, जिसमें वो वाला बंदा तो एकदम ही फटका खा के वहां दूर जगह गिरता है। तो यहाँ जिस बंदे ने उस फटके को दिया था वो अपने हाथ मसलते हुए कहने लगता है कि मेरे को लगा ही था यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। तेरे जैसा बंदा जो कि कंप्लेनों का पिटारा है वो अचानक से कुछ कह नहीं रहा है। मैं जानता था तेरे जैसा हरामजादा अपने माइंड को चेंज कर ही देगा। लेकिन अब इस बात को सुन के अपना मार खाने वाला बंदा कहता है कि अगर उसने रियलाइज कर ही लिया था तब उसने मतलब इसको बताया क्यों नहीं था? तो शायद यहाँ इस मार खाने वाले बंदे के बारे में बात कहने जा रहा है। लेकिन अब उस तरफ अपने मार खाने वाला बंदा उठते हुए कहता है कि अगर मैं इस बारे में पहले जानता था ना तब मैं तेरे नजरों के सामने से गायब ही हो जाता। तब इस बात को सुन के उस तरफ वो मारने वाला बंदा कहता है कि अच्छा तो तुझे पसंद नहीं है वो चीन सा जिया जो बिजनेस कर रहा है। तब इस बात को सुन के उस तरफ वो मार खाने वाला बंदा कहता है कि क्या कुछ चेंज हुआ है? वो तुम लोगों ने जो चियान हचिन का मर्चेंट ग्रुप के 3 बंदों को मार डाला उसका कोई रिजल्ट हम लोग को देखने के लिए मिला है? तो यहाँ यारो शायद लग रहा है कि ये सारे बंदे लोग अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन लोगों के बंदे हैं और एक्चुअल मास्टरमाइंड ये बंदे लोग है। तो स्टोरी में अब ब्लड कल्ट निकल चुका है। हम लोग कंफर्म हो चुके हैं कि वो जिसको ग्रीन किंग कहा जा रहा है वही अपना अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन वाला बंदा है और वही वो आइन फोर्ट्रेस वाला बंदा है जिसको अभी सैवेज सॉर्ट कहा जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर फिर से नाम चेंज होगा यहाँ तो यार मेरे को कंफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ समझ के मैं जब आप लोगों को भी बता रहा हूँ ना तब भी मेरे को फील हो रहा है कि इसला कंफ्यूजिंग ही चल रहा है। तो स्टोरी अभी यही पे समाप्त करते हैं जहाँ पे नमन क्लैन जो क्लैन बीस्टो को कंट्रोल करते हैं उस क्लैन को अपना नाइटल फॉक्स के टीम डिस्ट्रॉय करने के लिए चला गया है। तो शायद ये जो बंदे लोग यहाँ जो इससे पहले गांव को दिखाया गया था ये गांव ही वो नमन क्लैन है। तो इन सभी चीजों के बारे में क्लियर आगे स्टोरी में हो जाएगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के कंफ्यूजिंग वेबसाइट के नाम वगैरह देने के बावजूद भी एक्सप्लेन करने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट करना बोले तो बाय।